अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व नूरिल अब्सारि व ग़ियाइहा व आलिहि व सहबिहिल किराम व इब्निहिल करीमिल ग़ौसिल अअज़मिल अफ़ख़मिल हुमामि व हिज़्बिहि व बारिक व सल्लिम। ज़िया-ए नूर-ए हुदा है खदीजतुल कुबरा, ज़िया-ए नूर-ए हुदा है खदीजतुल कुबरा, क़सीम कंज़ खुदा है खदीजतुल कुबरा, क़सीम कंज़ खुदा है खदीजतुल कुबरा, ज़िया-ए नूर-ए हुदा है खदीजतुल कुबरा। जहाँ बड़े से बड़ा गौस भी पहुँच न सके, जहाँ बड़े से बड़ा गौस भी पहुँच न सके, बुलंदी का वो समा है खदीजतुल कुबरा, बुलंदी का वो समा है खदीजतुल कुबरा। जो चाहो मांग लो उनसे ऐसा इलो बढ़कर, जो चाहो मांग लो उनसे ऐसा इलो बढ़कर, सरापलो अता है खदीजतुल कुबरा, सरापलो अता है खदीजतुल कुबरा। है बेटी फातिमा हसनैन से नवासे है बेटी फातिमा हसनैन से नवासे है, नबी की ज़ौजा खुशा है खदीजतुल कुबरा, नबी की ज़ौजा खुशा है खदीजतुल कुबरा। तुम्हारी ज़ात मुबारक का तज़किरा करना, तुम्हारी ज़ात मुबारक का तज़किरा करना। हमारे दिल की ग़िज़ा है खदीजतुल कुबरा, हमारे दिल की ग़िज़ा है खदीजतुल कुबरा। तुम्हारी ज़ात पे आइशा भी रश्क करे, तुम्हारी ज़ात पे आइशा भी रश्क करे, वो क़ुर्ब तुमको मिला है खदीजतुल कुबरा, वो क़ुर्ब तुमको मिला है खदीजतुल कुबरा। रसूल पाक की उसमें रज़ा हुई शामिल, रसूल पाक की उसमें रज़ा हुई शामिल। तुम्हारी जिसमें रज़ा है खदीजतुल कुबरा, तुम्हारी जिसमें रज़ा है
खदीजतुल कुबरा। हजार हमले हुए हैं मगर तुम्हारा वकार। हजार हमले हुए हैं मगर तुम्हारा वकार। घटाए से न घटा गए खदीजतुल कुबरा। घटाए से न घटा गए खदीजतुल कुबरा। खुदा की राह में कुर्बानियाँ जो दी तुमने। खुदा की राह में कुर्बानियाँ जो दी तुमने। ये सब उसी का सिला है खदीजतुल कुबरा। ये सब उसी का सिला है खदीजतुल कुबरा। पड़ी है जिसे पे निगाहे गज़ब यहाँ तेरी। पड़ी है जिसे पे निगाहे गज़ब यहाँ तेरी। वो मुब्तला ए बला है खदीजतुल कुबरा। वो मुब्तला ए बला है खदीजतुल कुबरा। तुम्हारे सब्र और रिज़ा और इस्तिक़ामत का। तुम्हारे सब्र और रिज़ा और इस्तिक़ामत का। बग़ैर शोर बपा है खदीजतुल कुबरा। बग़ैर शोर बपा है खदीजतुल कुबरा। निसार तुझे पे है अय्यूब तो ताजुब क्या। निसार तुझे पे है अय्यूब तो ताजुब क्या। ज़माना तुझे पे फिदा है खदीजतुल कुबरा। ज़माना तुझे पे फिदा है खदीजतुल कुबरा। क़सीम कर्ज़ खुदा है खदीजतुल कुबरा। गुफ्तगू को हम उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा खदीजतुल कुबरा की यौम पाक से और आपके जिक्र से शुरू करते हैं। दीन इस्लाम को समझने के लिए बारहा हम अपने दर्स के अंदर अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए एक बात की तलकीन करते हैं कि दीन इस्लाम जो कामिल दीन है, इस कामिल दीन को समझने के लिए ताकि कोई गोशा हमसे मख्फी ना रहे, पोशीदा ना रहे, तो इसके दो पहलू हैं। यानी दीन इस्लाम को समझने के लिए, दीन तो एक ही है लेकिन समझने के हवाले से हम इसके दो पहलू करते हैं, दो किस्म करते हैं। एक किस्म तो वह है जो अहकाम और इबादात से मुतल्लिक़ है, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, दिगर और हुकूक़ हैं जिनको अदा करना है। ये जिस कैटेगरी के हैं, जिस कबील के हैं, उसे अहकाम कहा जाता है और इबादात कहा जाता है। ये दीन का एक हिस्सा है। और दीन का दूसरा हिस्सा कि जब ये दोनों हिस्से मिलते हैं तो दीन कामिल होता है। और वो दूसरा हिस्सा है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र, उनसे ताल्लुक़, उनसे मोहब्बत। ये दो चीज़ें मेरे बुजुर्गों दोस्तों जब मिलती हैं तो दीन मुकम्मल होता है।
अगर आप सरसरी अपने जहन को अगर दौड़ाएं और कुरान करीम के मज़ामीन की तरफ तवज्जो करें तो कुरान करीम फुरकान हमीद में जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज का बयान किया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अम्बिया की शान, अपने अम्बिया किराम के नाइबीन, सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम, उम्मत के उलमा, सालिहीन, उनका भी जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। तो फिर ये इस हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें यौम सैयदा खतीजा पाक करने की शरई हैसियत क्या है इसकी। तो उसकी शरई हैसियत यह है कि यह कुरान और दीन का मुतालबा है। जैसे दीन का मुतालबा हमसे इबादात की सूरत में है, उसी तरह दीन का मुतालबा हमें इन हस्तियों से मोहब्बत की सूरत में भी है। हम देखते हैं कि अहादीस की किताबों के अंदर अगर आप आ जाएं, जैसे सही बुखारी शरीफ को ले लें, तो वहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दीन जब बयान किया अहादीस की सूरत में, तो फिर वहाँ पर चैप्टर मुख्तलिफ मौज़ूआत और तर्जमतुल बाब बांधे हैं कि जिसमें गुस्ल का बयान, नमाज का बयान, ज़कात का बयान, निकाह का बयान, रोज़े का बयान। तो ये मौज़ूआत बांध कर इस मौजू से मुताल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमली कौली हुजूर ने उस काम के बारे में क्या फरमाया, उस काम के बारे में हुजूर का खुद अमल क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो अहादीस वहाँ पर वो इकट्ठा करते हैं और जमा करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि सिर्फ अहादीस की किताबों में भी सिर्फ किताबुस सलात तक इत्तिफाक नहीं होता, इक्तिफा नहीं होता, वहीं तक नहीं रुकते, किताबुस सौम और रोज़े के जिक्र तक नहीं रोकते, बल्कि आगे चलकर एक चैप्टर हर मुहद्दिस बांधता है जिसको कहते किताबुल मनाकिब, यानी उन हस्तियों का जिक्र, वो शान जिसको अल्लाह ने भी बयान किया और अल्लाह के रसूल ने भी बयान किया। तो लिहाजा इस जो आज हम नशिस्त कर रहे हैं इसकी शरई हैसियत हमें पता होनी चाहिए। और क्योंकि फितनों का दौर है, हर शख्स अपनी तरफ से दीन की तशरीह करता है, तो लिहाजा उस फितने और फसाद से बचने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिन हस्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं ये जिक्र अल्लाह हमसे चाहता है और उसके रसूल हमसे चाहते हैं। और उन जिक्रों के अंदर जहाँ अम्बिया का जिक्र है, उनकी तारीफ है, उनके वाक़यात हैं जो खुद कुरान के अंदर जिक्र किए गए हैं, अहादीस में जिक्र किए गए हैं, उनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत खास रखने वाली शख्सियत हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा की ज़ात गिरामी है। यह हमने इसका एक उसूल और कानून समझ लिया। जैसा मैंने अर्ज किया कि फितने का दौर है, कोई भी उंगली उठाकर बात कर सकता है, आप क्या कर रहे हैं, आपको तो कुरान पर बात करनी चाहिए, क्या बात कर। तो ये कुरान ही का मुतालबा है, कुरान ही में इनकी मुतअद्दिद शान और अहादीस जिक्र की गई हैं। बड़ी मशहूर आयत सूरतुल अहज़ाब की है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की अजमत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ये चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे हर किस्म की पलीती, नापाकी, अखलाकी तौर पर वो नापाकी हो या अकीदे के तौर पर नापाकी हो, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे ए नबी के घर वालों हर किस्म की नापाकी और ऐसी चीज जिससे देख कर लोग घिन खाते हैं वो तमाम आदात को दूर कर दे। वह युत्ताहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाहता है नबी के घर वालों कि इन बुराइयों को तुमसे दूर करके तुम्हें मुकम्मल पाक और साफ कर दे। ये कुरान करीम फुरकान हमीद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के हवाले से इरशाद हुआ। और हुजूर के घर में एक बड़ा नाम हमारी माँ हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, अल्लाह ने आप पर नबूवत को ख़त्म फरमाया। बात वो की जाएगी जिसको बड़े गौर से सुनना है, जो हम तमाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है एक मुसलमान होने की हैसियत से मालूमात। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये कुरान की तशरीह है, कुरान की तफसीर है। कुरान अगर थ्योरी है तो उसका प्रैक्टिकल हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। हुजूर की अमल के बगैर, सरकार की ज़िंदगी मुबारका का मुताला किए बगैर बंदा कुरान नहीं समझ सकता। जब तक कुरान, जिस तरह मैं और आप हकीकी हिदायत चाहते हैं तो हम अपने आप को कुरान के आगे पेश करते हैं कि कुरान पाक जो अल्लाह का कलाम है वो हमें बताए कि हकीकी हिदायत क्या है हमारे लिए कामयाबी की, किस मकसद के लिए हम कामयाब हुए हैं। तो जिस तरह मैं और आप दीन की हिदायत लेने के लिए खुद को कुरान के सामने पेश करते हैं,
उसी तरह कुरान को समझने के लिए हुजूर की जिंदगी को कुरान के सामने पेश करना पड़ता है कि उसके जरिए हमें कुरान की बातें समझ में आती है। एक बात अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं। सूरह नहल की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कल भी हमने हुज्जत हदीस पर मुकम्मल एक तफसीरी दर्ज दिया है, उसको जहन में रख लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी बयान करता है कि आप रसूल हैं तो रसूल की जिम्मेदारी क्या है। तो सूरतुल नहल के अंदर अल्लाह बयान फरमाता है, वह अनज़लना इलैका ज़िक्रा, हबीब हमने आप पर कुरान को उतारा, लितुबय्यिन लिन्नास, इसलिए उतारा कि आप इसकी तफसीर करें, आप इन आयात की तशरीह करें, आप इन आयात की सही इंटरप्रिटेशन जो है, वो जो बयान है इसका, वो हम आपको बताएंगे। आप इन आयात की तशरीह करें, तफसीर करें, किसके लिए करें? फरमाया लितुबय्यिन लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जिन लोगों के लिए हमने आयात उतारी हैं, कुरान की आयात बराह रास्त वो नहीं समझ सकते, आप खोल खोल कर उनको समझाइए। तो जो रसूल ने खोल खोल कर समझाया है उसी को सुन्नत कहते हैं और उसी को हदीस कहते हैं। उसके बगैर बंदा कुरान को नहीं समझ सकता। जाहिर सी बात है, कुरान को समझने के लिए जैसे अरबी जबान में आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है, डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आप सिर्फ कुरान के माने को खोल सकते हैं, लफ्ज का मीनिंग्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक लफ्ज के कई मीनिंग्स होते हैं। यहां पर अल्लाह ने क्या मुराद लिया है उसको डिक्शनरी नहीं बताएगी, उसको अल्लाह का रसूल बताएगा कि वहां पर क्या माना लिया गया। मसलन एक मिसाल देकर मैं आगे बढ़ता हूं ताकि यह मिसाल हमारे सामने आ जाए। देखिए कि रमजान के दिन चल रहे हैं और कुरान करीम फुरकान हमीद ने सूरतुल बकरा के अंदर जिक्र किया है कि बंदा कब तक खाएगा और पिएगा और कब वो अपने खाने पीने को रोक कर अपने रोजे को स्टार्ट करेगा और वो रोजा कब तक रखेगा। तो कुरान करीम ने कहा है कि उस वक्त तक बंदा खाए और पिए जब तक काले धागे के ऊपर सफेद धागे का रंग गालिब ना आ जाए। कुरान ने खाने पीने और उससे स्टॉप रुकने की जो लिमिट बयान की है उसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, खैत अस्वद और खैत अबियद। खैत कहते हैं अरबी जबान में धागे को, अरबी जबान में खैत, इसलिए आप अरब जाते हैं तो अक्सर आप देखते हैं टेलर की दुकान पर खैयात लिखा होता है, सिलने वाला, कपड़ा सिलने वाला। तो खैत जो असल में वो धागे को कहते हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात है, उसको जरा जहन में रखिएगा। अल्लाह ने कहा खैत अस्वद जब तक खाओ जब तक खैत अस्वद के ऊपर खैत अबियत का रंग गालिब ना आ जाए। तो खैत कहते हैं अरबी जबान में धागे को, अस्वद कहते हैं काले को, अबियत कहते हैं सफेद को। तो अल्लाह ये फरमा रहा है कि काले धागे के ऊपर जब तक सफेद धागे का रंग गालिब ना आ जाए। अब देखें, मैंने और आपने तर्जुमा बिल्कुल ठीक किया है। खैत अस्वद का माना काला धागा, बिल्कुल ठीक तर्जुमा है। खैत अबियत का माना सफेद धागा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुराद क्या है ये हमें नहीं पता, क्या काला धागा और क्या सफेद धागा। ये जरूरत पड़ती है रसूलुल्लाह की सुन्नत की। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने हबीब आपको इसलिए उतारा है कि लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि इस कुरान की जो मसाइल हैं, तशरीह है, ताबीर है, तफसीर है, तौज़ी है, वजाहत है, ये आप बयान फरमाएं। और जाहिर सी बात है हुजूर जो वजाहत करेंगे वो कुरान के अलावा ही होगा, वो उस पर जायद ही होगा और उसी को सुन्नत कहते हैं और उसी को हदीस कहा जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, अरबी हैं, उनको ना किसी डिक्शनरी की जरूरत है ना ग्रामर की जरूरत है। जब वो इस आयत पर पहुंचे कि अल्लाह ने फरमाया उस वक्त तक खाओ पियो जब तक काला धागा के ऊपर सफेद धागे की रंगत गालिब ना आए, तो वो रात के वक्त अपने बिस्तर के ऊपर तकिए पर उन्होंने दो धागे रख दिए, एक काला धागा रखा और एक सफेद धागा रखा। ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अब उन्होंने जो काला धागा रखा, तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक किया कि खैत अस्वद का माना काला धागा ही है, तो बिल्कुल तर्जुमा किया तो उस पर प्रैक्टिकल कर लिया उन्होंने। अब रात भर वो देखते रहे कि कुरान ने तो कहा है कि काले धागे के ऊपर, काली डोरी के ऊपर सफेद डोरी का रंग कब गालिब आएगा। वो सारी रात बैठे रहे, सुबह हो गई तो काला धागा काला ही था, सफेद सफेद ही था। अब वो गए हुजूर के पास और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो रोजे से मुतल्लिक खाने पीने के अहकाम को यह बयान किया है कि जब तक खाओ पियो जब तक काले धागे के ऊपर सफेद धागा गालिब ना है। तो मैंने खैत अस्वद यानी काला धागा और खैत अबियद यानी सफेद धागा दोनों अपने तकिए के ऊपर रखा हुआ था, लेकिन काला काला ही रहा, सफेद सफेद ही रहा। हुजूर इतने मुस्कुराए कि आपकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी मुस्कुराहट बहुत कम हुई है कि पीछे के दाढ़ नजर आए,
जिसको अरबी ज़बान में नवाजिस कहते हैं। सरकार का मुस्कुराना ऐसा होता था कि उसमें कहका नहीं होता, यानी उसमें आवाज़ नहीं होती थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दहक फरमाया कि आपकी डाढ़ मुबारक कि हत्ता बदद नवाजिज़हु नजर आने लगी। और सरकार ने फरमाया, अब देखें वो अरबी हैं, उनको ना हमारी तरह ग्रामर पढ़ने की जरूरत है ना मदरसे की जरूरत है, वो बराह रास्त समझ रहे हैं, तर्जुमा सही कर रहे हैं लेकिन मुराद को नहीं पहुंच पा रहे। तो हुजूर ने फरमाया, मेरे साहबी यहाँ काले धागे से मुराद रात है और सफेद धागे से मुराद दिन है। ये सिंपल, बहुत गोया कि आसान सी मिसाल हदीस के अंदर थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीह, ताबीर और जिंदगी के बगैर कुरान नहीं समझा जा सकता। एक बात, इसको एक आयत से हम मजीद समझते हैं। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह फरमाता, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, ए लोगो तहकीक हमने इस रसूल की जिंदगी को तुम्हारे लिए एक मॉडल बनाया है, एक नमूना बनाया है। अब उस्वा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, एक हसीन मॉडल बनाया। उस्वा अरबी जबान में मुक्तदा को कहते हैं, उस्ताद को कहते हैं, जिसकी पैरवी की जाए। फरमाया, हमने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए उस्ताद बनाया है। तो नबी की जिंदगी कहां पर है? वो हदीस के अंदर है, वो तशरीह के अंदर है। तो यहां पर देखिए हुजूर की जिंदगी मुबारका, तवज्जो, और हुजूर की शख्सियत मुबारका और आपकी सीरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने एक शरई दर्जा अता फरमाया है, जिस पर मेरी और आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम नेक इंसान बनना चाहते हैं, कुरान को मुकम्मल समझना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में बैलेंस और डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, तो हमारे लिए जो जात रोल मॉडल बनेगी वो कुरान ने, अल्लाह ने खुद बता दिया, वो जनाब रसूलुल्लाह की जिंदगी है। दो बातें हमने सीख ली है, तीसरी बात की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हुजूर की जिंदगी मुबारका का हम मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जो दीन की तबलीग की है, तो अल्लाह के कहने पर आपके मुतअद्दिद निकाह हैं, हुजूर की मुतअद्दिद निकाह है। आम मोमिन के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह इजाजत अता फरमाई है कि वो एक शादी करने के बाद अगर उसके पास इस्तिताअत हो, हिम्मत हो, इंसाफ हो और वो अपने हक को पूरा कर सकता हो अदल के साथ, तो फिर अल्लाह ने इजाजत दी कि मसना व सुलासा व रुबा, वो 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। और फिर अल्लाह ने आगे फरमाया, लेकिन अगर वो अदल ना कर सका, इंसाफ ना कर सका, तो उसे हुक्म यह है कि वो एक ही पर इत्तेफाक करे। ये आम इंसान के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज थी। ये जो बेसिक हमें, इसलिए मैंने बेसिक से बात शुरू की ताकि कनेक्शन हमारे सामने आए। हुजूर अलैहिस्सलाम की 11 अज़वाज थी, यानी 11 बीवियां थी। अब इस पर इस्लाम दुश्मन जो है, जैसे यहूद है या नसरानी है, उनके अपने मामलात इतने बेढंगे हैं, उसका तो जवाब उनके पास नहीं। खुद हाथ में जो किताब ली है वो हर मोहल्ले की अलग किताब है। इस मोहल्ले वाले ने अलग किताब पकड़ी है तो उसने अलग किताब पकड़ी, उनको पता ही नहीं कि असल आसमानी किताब कौन सी है। तो इस्लाम पर वो जबान चबाने के लिए एक आसान सा इशू यहां से पकड़ते हैं, कहते हैं कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की जनाब जो है वो 11 अज़वाज क्यों हैं? हमने कहा ये बताओ तुम्हारी एक क्यों है? हुजूर की 11 क्यों है तो तुम्हारी एक क्यों है? यानी 2 बोल कहकर ये रिश्ता हलाल हो जाता है, तो वो 2 बोल की वजह से नहीं होता, अल्लाह के हुक्म से होता है। तो जिस तरह तुम्हारे लिए एक का हुक्म जायज होना अल्लाह के लिए है, उसी तरह नबी के लिए 11 का हुक्म ही अल्लाह के लिए। इस बात को समझिए, इसका ताल्लुक हजरत खदीजा की जिंदगी से बड़ा गहरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शादियां इस मकसद के लिए नहीं थी जिस मकसद के लिए काम इंसान करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और सारे आलम के हादी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्सियाती तौर पर भी रिश्तों को ऐसा करीब किया कि जिससे जो दुश्मन थे वो भी दोस्त बने। हुजूर अलैहिस्सलाम की शादियां जो हुई हैं उसमें बहुत जगह पर कहीं समाजी दखल है, कहीं सियासी दखल है, कई हालात का दखल है। यानी इस कबीले में हुजूर ने निकाह कर लिया तो उस कबीले के दिलों के अंदर ऐसी नरमी पैदा हुई और वो हुजूर की बात को सुनने के लिए करीब आए और उसके जरिए इस्लाम वहां पर नफूस कर गया। जिसमें एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारी एक माँ है रदी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा जवेरिया बिनते हारिस। सैयदा जवेरिया हमारी 11 माओं में से एक माँ है। माँ का लफ्ज़ मेरे भाइयों में इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने उनको माँ कहा है। हमारी सूरतुल अहज़ाब के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि ये नबी जो है तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब हैं। वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की जो औरतें हैं, बीवियां हैं, वो मेरे बंदों की माएँ हैं। तो हम जो अज़वाज, अज़वाज ज़ौज की जमा है, यानी बीवियां,
और हम उम्महात कहते तो उम्मुन कहते हैं एक माँ को, उम्महात कई माएँ, क्योंकि हुजूर की 11 अज़वाज थी। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कुरान ने हमारी माँ करार दिया है, इसलिए हम उनको माँ कहते हैं। और कुरान का अल्फाज मौजूद है, वो अज़वाजुहु, नबी की बीवियां, उम्महातुहुम, वो उन सब की माएँ हैं। हमारी एक माँ है सैयदा जवेरिया, जैसा हजरत आयशा हैं, सैयदा हफ्सा हैं, सैयदा ज़ैनब बिनत खुज़ैमा हैं, सैयदा ज़ैनब बिनत जहश हैं, सैयदा उम्मे सलमा हैं, सैयदा आयशा हैं, सैयदा खतीजा हैं। इस तरह हमारी एक माँ है, उनका नाम नामी इसमें ग्रामी सैयदतुना जवेरिया बिनत हारिस रदी अल्लाह तआला। ये कबीला बनी मुस्तलिक जो है, इसके सरदार की बेटी थी। और जब इस कबीले ने मदीने पर हमला करने का सोचा और शरारत शुरू की, तो एक बड़ा घुमसान किस्म का मार्का इनके साथ हुआ था, जिसको आप तारीख की किताब में पढ़ सकते हैं, और उसको कहते हैं गज़वा बनी मुस्तलिक। उसमें हुजूर अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो मदीने पर हमला करना चाहते थे, अब जंग तो जंग थी, और इस्लामी जंगें जो हैं वो एक अहकाम रखती हैं, उसके एक शराइत हैं। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लामी जिहाद को बयान किया है, वो गोरे के बदतरीन लानत और दहशतगर्दी नहीं है कि बम मारकर बच्चों को भी ख़त्म कर दो और औरतों को भी ख़त्म कर दो। इनकी जंगे सरासर दहशतगर्दी, बर्बरियत, बाइस लानत है। और हुजूर सैयद आलम की जो जंग थी वो इस्लाह पर थी, और कुरान ने भी बयान फरमा, हदीस में भी, कि जो तुमसे लड़ रहा है उससे मुकाबले पर रहना, और जो तुमसे लड़ नहीं रहा उस पर तुम्हें तलवार उठाना जायज़ नहीं, हमला करना जायज़ नहीं। जब तुम किसी इलाकों के अंदर आ जाओ तो खेतों को बर्बाद नहीं करोगे, फसलों को बर्बाद नहीं करोगे, लोगों के घरों को नहीं तोड़ोगे, बागों को बर्बाद नहीं करोगे। अगर चाहे वो गैर मुस्लिम हैं, उनके इबादत खाने हैं, उनको तुम नहीं तोड़ोगे, उसमें घुसकर उनके मजहबी पेशवाओं को नहीं मारोगे। ये शरीयत मुतहरा ने सारी इस्तिलाहात जिक्र की है। और सहाबा किराम और हुजूर की सीरत के गज़वात को अगर आप पढ़ेंगे, ये डिसिप्लिन आपको नजर आएगा। आप अंदाजा लगाइए, जिनका जंग के अंदर इतना डिसिप्लिन है, तो आम जिंदगी के अंदर उनका फैजान कितना आम होगा। क्योंकि जब बंदा जंग में होता है तो गुस्से में होता है, अपने पराये को नहीं देखता है, इसको भी मार रहा है, उसको भी मार रहा है। लेकिन जब इस्लाम ने हुजूर के गज़वा और जंग, जिसमें बंदा तेश और गुस्से में होता है, वहां अमन का ये मुजाहरा सहाबा इकराम और हुजूर ने करके दिखाया, तो जब हुजूर की जंग की जिंदगी इतनी अमन वाली है, तो गैर जंग की जिंदगी में अमन कितना होगा और राहत कितनी होगी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 27 गज़वात हैं। ये मैंने ज़िम्नन अर्ज़ किया ताकि हमें शौक आए, और हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो हुजूर की जंगों को पढ़े, उसके गज़वात को पढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा तावीज़ और सबसे बड़ा वजीफ़ा हुजूर के गज़वात हैं, ताकि हमें मुश्किल में सब्र करना, अपने ईमान को बचाना, हालात जब बन जाएं तो इस्तिकामत, ये तमाम चीज़ें हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका बिलखुसूस गज़वात में नजर आती है। खैर, आइए, मैं अर्ज़ कर रहा था, जब जंग हुई तो इसके बेशुमार लोगों को गुलाम बनाया गया कि जो जंग के अंदर थे। उनमें हमारी माँ सैयदा जवेरिया तो जो थी, वो भी गुलाम बनाकर आई, बांदी बनाकर लाई गई। और इनके जो वालिद थे हारिस, वो जंग के दौरान इस बात को समझ चुके थे कि भाई मैं तो हार गया हूं। उन्हें कीमती जो ऊंट थे कि अगर मार्केट में बेच दिया जाए तो उससे लाखों रुपए मिल सकते हैं, उन्हें कीमती कई ऊंट अपने गुलाम से कहा कि जल्दी से लेकर निकल, और फला फला उन्होंने एक जगह बताई कि वहां जाकर तू छुप जाना घाटी के अंदर और जंगलों के अंदर तू छुप जाना, और मैं देखूंगा कि जिस वक्त हमारी पसपाई हो रही होगी तो मैं जंग से भाग जाऊंगा, और भाग कर मिलूंगा तो तू और मैं वो सामान लेकर किसी और इलाके की तरफ चले जाएंगे और उसको फरोख्त करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन हुआ यह है कि वो भी गिरफ्तार हो गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और जब वो आए, जाहिर सी बात है जंग थी, अगर उनको नहीं गिरफ्तार किया जाता तो मुसलमानों पर टूट पड़ते, तो मुकाबले की बात थी, दोनों ने असला उठाया हुआ था। तो गैर बंदे के साथ मुकाबला नहीं हो रहा, मुकाबला उन्हीं के साथ हो रहा है जो लड़ने के लिए आए। सैयदा जवेरिया जब आई हैं, बांदी बनाकर लाई गई हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ये जो है वो बांदी बनाकर लाई गई हैं, और ये उस कबीले की जो है वो सरदार है, सरदार की बेटी है। अब एक खातून के लिए सबसे बड़ी इज्जत क्या होती है कि उसकी सरपरस्ती के लिए, उसके साथ ताउन के लिए एक ऐसा शौहर और ऐसा इंसान उसके करीब आए जो उसकी इज्जत, उसके मकाम, उसके मर्तबे की हिफाजत करे, जिससे उसकी इज्जत महफूज रहे, मकाम महफूज रहे, और वो उसके साथ अपनी इज्जत और आज़ादी की जिंदगी गुजार सके। एक औरत के लिए यही सबसे बड़ा इनाम होता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेड़ियां खुलवाई, और चंद औरतों को हुजूर ने कहा कि जाकर जवेरिया से पूछो और मेरी तरफ से निकाह का पैगाम लेकर जाओ। अगर वो चाहती हैं कि जनाब
वो मेरा निकाह का पैगाम कबूल करे और इस उम्मत की माँ बन जाए। सैयदा जवेरिया ने देखा कि पहले बादशाहों को तो देखा गया था कि वो औरतों को बांदी बनाकर रखते, पांव की जूती बनाकर रखते, लेकिन ये वो हस्ती है कि जो इज्जत देकर मुझे अपने हरीम में बुला रहे हैं और अपनी बराबरी का मकाम दे रहे हैं इज्जत का। तो सैयदा जवेरिया ने उस पैगाम को आज़ादी से, निकाह के पैगाम को कबूल किया। तो जब निकाह के पैगाम को कबूल कर लिया और वो हमारी माँ बन गई, तो सहाबा किराम ने उनके कई 100 बंदे पकड़े हुए थे, उन्होंने सबकी बेड़ियां खोल दी। उन्होंने कहा जनाब जब इस कबीले की रानी हमारी माँ बन गई है तो इन लोगों को हम कैद कैसे रख सकते हैं। उन लोगों ने जब इंसाफ देखा तो उन्होंने भी कलमा पढ़ दिया। अब आप देखें, एक निकाह की सिर्फ मैं इशारा दे रहा हूं कि आप देखें एक अमल के अंदर कितना बड़ा इस्लाम का पैगाम फैला। जब इनके वालिद गिरफ्तार होकर आए हारिस, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं बिल्कुल फकीर हो चुका हूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उनके दिल की तरफ तवज्जो करके फरमाओ जंग होने से पहले जो तू सामान लेकर भागा था और तेरे सारे गुलाम ले जाकर फला वादी सकाने जगह बता दी, फला जगह पर जो वो माल रखा हुआ है, तो उसके बारे में तू क्या कहता है। उसने कहा ये बात किसने बताई आपको। फरमाया जिसने रसूल बनाकर भेजा उसी ने बताई है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी तलवार ने तो हमारे इलाके को फतह कर दिया और आपके इल्म और मुशाहिदे ने मेरे दिल को फतह कर दिया। अब उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और इस्लाम कबूल कर लिया। अब बताइए सैयदा जवेरिया और उस कबीले का इस्लाम लाना, ये तो इंसान की पैदाइश का बुनियादी मकसद था कि वो जहन्नम से बचे, और जहन्नम से बचने का मकसद था इस्लाम। तो सरकार का एक सिर्फ फैमिली ट्रम्स वहां पर समाजी काम करना, आप देखिए कई 100 लोग दार इस्लाम में दाखिल हो गए। ये हुजूर की 11 बीवियां जो हैं उसके पीछे इस्लाम को फैलाने की ये पूरी तारीख है। बस मैं यहां से जिक्र करके आगे बढ़ जाना चाहता हूं। हमारी सबसे पहली मां वो सईदा खतीजा थी। आप देखिए हमारी मां सईदा खतीजा के साथ जो हुजूर का निकाह हुआ, मैं आगे अर्ज करना चाहूंगा। उससे पहले एक बात अर्ज करता हूं कि हमारी जो ये 11 माएँ हैं अज़वाज मुताहरात, इसके बारे में ये है कि 11 की तादाद ये है कि 11 में से 6 वो खातून हैं कि जो अरबी भी हैं और हुजूर के खानदान की यानी कुरैश की हैं, और 4 वो हैं जो अरबी हैं लेकिन कबीला कुरैश की नहीं है, और एक हमारी माँ जो बनु इसराइल से थी यानी यहूद से थी, सईदा सफिया बिनते हुई, उनके मुबारक नाम सुन लीजिए। हमारी 11 माओं में से जो तकसीम आपके पास आता है, 6 वो हैं, ज़ौक़ से सुनिए, 6 वो हैं कि जो अरबी हैं। आप यकीनन इतना इल्म तो रखते होंगे कि अरबी किसको कहते हैं, और इतना इल्म भी आप रखते होंगे कि कुरैश किसको कहते हैं। इसकी डिटेल में जाएंगे तो बात तवील हो जाएगी, और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कुरैश कबीला कौन है। जैसे हम अपनी बिरादरियों को जानते हैं, इसी तरह जानना चाहिए। अच्छी बात, मोमिन होने की हैसियत से हमें रसूलुल्लाह के खानदान की मालूमात होनी चाहिए, इतना इल्म हमारे पास होना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के जिस ट्राइब से ताल्लुक रखते थे वो कुरैश था। कुरैश रसूलुल्लाह के 12वें दादा फहर बिन मालिक की तरफ एक कौल के एतबार से निस्बत है, और उनके ऊपर जो वालिद बनते हैं 6 से 8 पुश्त के बाद हजरत अदनान है, और हजरत अदनान जो है वो ऊपर जाकर हजरत इस्माइल के बेटे बनते हैं, और हजरत इस्माइल जो हजरत इब्राहिम के बेटे हैं। यानी हजरत इब्राहिम की औलाद जो अरब के अंदर आई है उनको कुरैश कहा जाता है। मुख्तसर ये तो ये जो 11 अज़वाज हैं उनमें से हमारी 6 माएँ जो हैं वो अरबिया भी हैं और कुरैशिया भी हैं, यानी सरकार के खानदान से हैं। वो 6 में कौन, पहले वो 6 जो हैं वो अरबिया भी हैं और कुरैश कबीले कुरैश से भी हैं, और 4 वो हैं कि जो जनाब जो है वो अरबिया हैं गैर कुरैश हैं, और एक वो है कि जो बनी इसराइल से थी, सईदा सफिया बिनते हुई, यहूदियों का एक बहुत बड़ा गोया के मालदार शख्स जिसका नाम था हुई बिन अख्तब, उसकी बेटी थी सईदा सफिया बिनते हुई रदी अल्लाह ताला। सईदा सफिया बिनते हुई बिन अख्तब की बेटी थी, और जब इन्होंने इस्लाम लाया तो यहूद के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पहुंचा, और वहां से बेशुमार लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा जो हैं वो कबीला बनु असद से हैं। बनु असद कबीला जो है वो कुरैश तो हैं लेकिन बनु हाशिम नहीं है, क्योंकि अरब कुरैश बनु हाशिम, अरब कुरैश बनु असद। उम्मुल मोमिनीन जो है वो हैं कुरैश से लेकिन हाशमिया नहीं थी, और आपके वालिद जो है उनका नाम है खवैलिद, वो अरब के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ा उनका नाम था, बहुत बड़ा मकाम था। और जो जंग फुज्जार अगर आप मुताला करें
ज़माने जाहिलियत के अंदर एक बड़ी खतरनाक जंग हुजूर सैयद आलम की मौजूदगी के अंदर, जब सरकार की भरी जवानी थी, उस वक्त वो जंग होने वाली थी। उसमें हजरत सईदा खतीजा के जो वालिद हैं वो उसमें काम में आ गए और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ज़ाहिर सी बात है, वो उस दौर में इस्लाम नहीं था और वो यानी तौहीद पर कायम नहीं थी, यूं समझिए कि। तो लिहाजा हजरत सईदा खतीजा के जो वालिद हैं खवेलिद, वो बेसिक तौर पर ताजिर थे। जब उनका वो फौत हो गए तो उनके बाद उनका सारा बिजनेस जो है वो सईदा खतीजा ने संभाला था। और अरब की आप बहुत बड़ी ताजिरा थी। शरीयत मुतहरा ने औरत को बिजनेस करने की इजाजत दी है, इसमें कोई हर्ज नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने उसकी 5 शर्तें लिखी है कि ये शराइत अगर मौजूद होंगी तो खातून को नौकरी करना भी जायज़ है और खातून को बिजनेस करना भी जायज़ है। खैर वो अपने मौजू के एतबार से फिर कभी अर्ज करेंगे। हजरत खतीजा रदी अल्लाह तआला जो हमारी माँ हैं, हुजूर के निकाह में आने से पहले इनकी 2 शादियां पहले हो चुकी थी। उनके जो पहले शौहर थे सईदा खतीजा से, जिनसे क्योंकि 2 शौहर थे और दोनों का इंतकाल हुआ, आप 2 शौहरों से बेवा थी और हुजूर सैयद आलम के निकाह में आप तीसरे दर्जे में आई। पहले शौहर से जो आपका निकाह हुआ उनसे आपके 2 बेटे थे, हिंद और हाला। इन्होंने दोनों ने हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है, हुजूर का दौर पाया। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला बाकायदा तौर पर जो है कहते हैं हमारे मामू, इस मामू कहकर रिवायत करते हैं क्योंकि ज़ाहिर से सईदा फातिमा के वो भाई हैं। हुजूर का शमाइल मुबारक यानी हुजूर सैयद आलम कैसे दिखते थे, हमारे नबी पाक ने जो तालीम दी है मेरे दोस्तों, वो भी हमारे नबी के सच्चे होने की दलील और नबी होने की दलील है। इसी तरह हुजूर का जुस्सा मुबारक, बदन मुबारक और हुजूर का जाहिरी बदन, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना परफेक्ट और इतना हसीन बनाया था कि अगर कोई हुजूर को देख लेता तो वो कहता कि वाकई में ये अल्लाह के नबी है। सरकार का चेहरा मुबारक, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सरकार का चेहरा मुबारक, सरकार का हाथ मुबारक, सरकार का सर मुबारक, सरकार का के कंधे मुबारक। ये पूरे अहादीस के अंदर बाकायदा एक चैप्टर है शमाइल साहबा इकराम रिदवानुल अजमईन ने, यानी अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतना बैलेंस बदन हमें कहीं नजर नहीं आता जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी मसलन देखें, अल्लाह ने हमें भी पैदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, हुस्न दिया, जमाल दिया, लेकिन अगर हम आईने के सामने खड़े होते हैं ना तो दुनिया भले हमारे हुस्न की तारीफ करें, हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी नजर आती है। ये नाक थोड़ी छोटी है, थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, ये भवें थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए, आंखें थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ी है तो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, चेहरा कुशादा होना चाहिए, मुस्कुराएं भी और जो बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश भी करें। बदन मेरा इतना है तो हाथ की लंबाई थोड़ी ज्यादा है या हाथ की लंबाई छोटी है। यानी हर बंदा जब आईने के आगे खड़ा होता है उसको अपना ऐब नजर आता है, लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि अपने हो या गैर हो, आईना आप पर फरिश्ता हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो हुस्न, यानी तालीम तो आपकी अपनी जगह पर, कुरान उतरा वो तो अपनी जगह पर है। इसलिए कई सहाबा ने कहा कि हुजूर दिखने में इतने अजीम थे कि अगर आप पर कुरान न भी उतरता तो हुजूर अपने अखलाक और अपने बदन की हियत से इस बात को वाज़ेह कर देते कि ये आम इंसान नहीं है, खुदा के नबी है सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो हुजूर के शमाइल को बयान करना ये हदीस के अंदर एक बहुत बुजुर्ग चैप्टर है। एक तो ये ना हुजूर ने क्या फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक ये कि हुजूर दिखते कैसे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा इकराम रिदवानुल अजमईन ने अपनी आंखों से हुजूर के बदन मुबारक की एक एक कैफियत को बाकायदा तौर पर नकल किया है। उनमें बड़े सहाबा में नाम हजरत मौला अली का आता है कि जिन्होंने हुजूर के शमाइल को बयान किया। हजरत अबू हुरैरा हैं, हजरत जाबिर हैं, हजरत अनस हैं, उनमें हजरत खतीजा के ये बेटे हजरत हिंद हैं। जो मैं कनेक्शन जोड़ने के लिए इजाफी एक बात से बात निकल रही, लेकिन वो रेलिवेंट है आपके इस मौजू के साथ ताकि हमें एक नशिश में कई बातें पता चले। तो हजरत सैयदा खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारी माँ हैं, इनकी शादी जो पहले शख्स के साथ हुई जिसका इंतकाल हो गया था, अबू हाला उस कुन्नी थी, उससे 2 बेटे थे, हिंद और अबू हाला। हिंद और हाला ये दोनों सहाबी बने। जब वो फौत हो गए तो आपका निकाह फिर दूसरे से हुआ, उससे फिर आपकी जो है वो एक बेटी पैदा हुई है जिसका नाम भी जनाब जो है कि वो हिंद जिक्र किया गया, लेकिन उम्मे हिंद आपकी कुन्नियत है। ये 3 बच्चे वो हैं कि जो हजरत खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से पिछले शौहर से थे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब निकाह हुआ तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद हजरत खतीजा पाक से हैं वो 4 बेटियां हैं और जमहूर कौल के एतबार से 2 बेटे हैं। एक हजरत कासिम है, एक हजरत अब्दुल्ला है।
हुजूर के बेटों की तादाद 4 भी जिक्र की गई है, लेकिन ज्यादा उलमा ने जिस चीज को कबूल किया वो 3 बेटे हैं। सरकार के एक बेटे कासिम है, इसलिए आपको अबुल कासिम कहा जाता है। सरकार के एक बेटे अब्दुल्ला है और एक बेटे इब्राहिम है। ये इब्राहिम जो है ये हमारी दूसरी माँ सैयदा मारिया किब्तिया से है। सैयदा मारिया किब्तिया से वो पैदा हुए हैं। तो हजरत इब्राहिम जो है सरकार के बेटे, वो हजरत मारिया किब्तिया से पैदा हुए हैं। और हुजूर की बाकी सारी औलाद, यानी आप 6 के करीब औलाद देखिए, ये सारी के सारी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा से हुई। ये याद रखें, 6 बच्चे ये हैं जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हैं। 3 बच्चे वो हैं जो पहले शौहर से, 7, 8, 9 और 10वें हैं हजरत अली, जिनको अपनी गोद में हजरत खदीजा ने पाला है। यानी आप देखिए हमारी बहनों के लिए एक नसीहत है। हजरत खदीजा जो थी वो अरब की सबसे बड़ी ताजिरा थी। आपकी कई 100 नौकरानियां और आपके पास माल इतना था कि आप मुजारिबत पर, यानी पैसा आपका होता था, मेहनत उसकी, तो आप मुजारिबत पर कई बड़े बड़े काफिले कागज चमड़े का कारोबार करती और मुल्क के शाम और यमन भेजा करती थी। लेकिन जब हुजूर के निकाह में आ गई तो फिर आप दरवाजे से बाहर कभी ना निकली, बल्कि घर में रहकर एक घरेली औरत कैसे होनी चाहिए वो बताया। 10 बच्चों को आपने खुद पाला है। आप आम शख्सियत नहीं थी, आप अरब की सबसे बड़ी ताजिरा थी, लेकिन आपने बताया कि जनाब शौहर के साथ उसके मिशन, जब शौहर का मिशन नेक हो और अजीम हो तो बीवी का काम उसके साथ उलझना नहीं है, उसे परेशान करना नहीं होता। बीवी का काम होता है जब शौहर किसी अहम और सच्चे मिशन की तरफ हो तो वो उसका बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त करके जो घरेलू जिंदगी है उसमें कोई ऐसा इंतशार पैदा न करे ताकि शौहर को राहत मिले। सरकार दो आलम फरमाते हैं कि जब मैं तबलीग करके घर पर आता सारे मक्का वाले मुझे परेशान करते, लेकिन जब मैं दरवाजे पर आता तो खतीजा इतनी खंदा पेशानी से मुझसे मिलती कि ऐसे हंस कर मुझे मिलती और खैरियत मुझे दरवाजे पर पूछती कि मेरे दिल में जितना गम और लोगों की सदमे जितने होते वो सारे जाहिल हो जाते थे। ये हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा का रुतबा है। काश हमें दिलचस्पी के साथ ये मौजूद समझने की अल्लाह तौफीक दे। अब आप गौर कीजिए, इसमें बोर मत होइएगा, ये हमारी शख्सियत और हमारे खत्म कुरान और तमाम से ऊंचे दर्जे की बातें हैं, क्योंकि वो खत्म हमने किया और ये सबसे बड़ा तावीज़ और वजीफा है। यहां देखिए सैयदा खतीजा, थोड़ा से फिर पीछे हम चलते हैं और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। हजरत खतीजा से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई है, उस वक्त आका अलैहिस्सलाम उम्र में बज़ाहिर उनसे 15 साल छोटे थे। यानी हुजूर की उम्र थी 25 साल और हजरत खतीजा की उम्र थी 40 साल। अब आप देखिए वही बात में निकाह वाली कर रहा था। एक 25 साल का शख्स कब यह गवारा करेगा कि 2 शौहरों से बेवा हो और उम्र में 15 साल ज्यादा हो, उनसे वो शख्स निकाह करे। तो यहां पर आप देखिए ये निकाह उस मकसद के लिए नहीं है, ये कुदरत की हिकमत बालिगा थी और लोगों को बताना था कि एक शौहर को कैसा होना चाहिए और एक बीवी को अपने शौहर के नेक मिशन में कैसा बाकरामत और मुआविन होना चाहिए। ये दुनिया को कयामत तक बताना था कि बीवी और शौहर का रिश्ता कितना मुकद्दस है, कितना पाकीज़ा है और कितना फिक्री है। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शराफत का अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की शराफत और करामत का हाल यह था कि मक्का का हर शख्स आपकी तारीफ और तौसीफ करता था, आपकी शान और अजमत को बयान करता था। आपने अपने गुलाम को जो आपके साथ था उसको आपने कहा कि जो इन मोहम्मद के जो चचा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको जरा बुलाइए। बुलाया गया। अब सैयदा खतीजा ने, ये शादी होने से पहले किस वजह से शादी हुई, बुलाकर आपने सरकार के महबूब चचा जनाब अबू तालिब से कहा कि जो आपके भतीजे हैं ना, इनको इस बात पर तैयार कीजिए कि वो मेरा माल ले जाकर मुल्क शाम बेचें। मैं औरों को इस बात पर इतना नफा देती हूं, इनको मैं 6 से 8 गुना ज्यादा दूंगा। और वो एक आप जज करना चाहती थी कि जैसा लोगों से मैंने सुना है क्या ये वैसे ही है। अरब का पूरा माशरा फ्रॉड में, बदकारी में, लेकिन ये वो शख्सियत है कि उसी माहौल में रहकर इतनी पाकीज़ा जिंदगी, इतनी पाकीज़ा सीरत है। तो सैयदा खतीजा खुद एक बालिगुन नजर खातून थी और जाहिर सी बात है वो मालदार थी और अपने वालिद के बाद उन्होंने सारा कारोबार संभाला था। उम्र भी 40 साल थी। आपको बड़े बड़े लोगों ने निकाह की ऑफर की और शादी की, लेकिन आपने हर एक को मुस्तरद किया।
लेकिन जब हुजूर सैयद आलम को जब आपने बारे में सोचा और मक्का में ये बात भी गर्दिश कर रही थी कि अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और नबी जो आता है वह आम इंसानों की तरह नहीं होता, तो हमारी माँ इतनी ज़हीन थी कि उन्होंने अंदाजा लगाया कि जो वो नबी आने की मिसालें हैं ना, तो इस अरब के इतने बेहया माहौल के अंदर, इस मक्के के इतने बेहया माहौल के अंदर इतना शरीफ बंदा है, तो मुझे लगता है कि यही खुदा के नबी होंगे। अल्लाह के हुजूर ने ऐलान, इससे हमारी माँ की जहानत पता चलती है, कितनी ज़हीन खातून थी, कितनी समझदार खातून थी। आपने इस मसले को तहकीक करने के लिए, मजीद खोलने के लिए यह कहा कि सरकार के चचा से कि ठीक है आप जो है वो सामान ले जाएं, अपने भतीजे को दें और अपने गुलाम को साथ में किया, कहा तू जा इनके साथ और हर चीज पर नजर रखना कि ये बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं। जब लोग इनसे उलझ जाएं, जिद करें और इनके साथ अगर गुस्सा करें, उस वक्त इनका रवैया क्या होता है, और जब ये बिल्कुल रिलैक्स होते हैं अकेले में, तो ये रिलैक्स होकर फिर उस वक्त इनका रवैया क्या होता है, ये सौदा बेचते कैसे हैं, लेते कैसे हैं, जब लोग इनसे डिस्काउंट की बात करते हैं उस वक्त इनका रवैया क्या होता है, ये जब चीज बेचते हैं तो चीज की हैसियत को किस तरह बयान करते हैं। जिस तरह हमारे वहां जनाब चोरी की भी चीज हो तो उसको कहते हैं मेरी है, और नक्श वाली चीज हो तो कहते हैं जनाब इसमें कोई नक्श नहीं। तो सैयदा खतीजा अखलाक में आला मकाम पर थी। आप अंदाजा लगाइए, अभी कुरान उतरा नहीं है, आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों, अभी कुरान उतरा नहीं है, अभी हिदायत, और बहुत सादा अंदाज में मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि फितनों का दौर है। 10-10 मिनट 5-5 मिनट के यूट्यूबर आजकल आपको नजर आते हैं जिसमें अक्सर शयातीन है, वो 40-40 सेकंड के अंदर हमारे नौजवानों के सामने क्लिप फेंकते और हमारा नौजवान परेशान हो जाता है, ये क्या है। हमने कहा बेटा वही मजमून तुझे 1 घंटा हम समझा रहे थे ताकि उस चीज को समझ। वो झूठ के अंदर अट्रैक्शन होती है, तो तूने उसके एक क्लिप को देख लिया तो तू समझा ये बड़ा साहूकार बन गया है। लिहाजा पहले अहले सुन्नत का जो मसलक है उसको टिक कर पूरे तवज्जो से समझ ले और फिर तू बता कि इस पर कोई सवाल कायम हो सकता है, क्योंकि ये चीज आखिरत की, ईमान की, कदर की, हमें इन बात की तरफ संजीदा होना चाहिए। ये चादरों पर तस्बीह पढ़ने से बड़ा मौजू है, सलात तस्बीह से बड़ा मौजू है, तहज्जुद से बड़ा मौजू है, और आयत करीमा से बड़ा मौजू है, ये रातों को जागने से बड़ा मौजू है, इसलिए कि अकीद और ईमान की बात है। वो तमाम चीजें अपनी जगह अच्छी है, लेकिन अगर यहां से कोई चीज लूज रह गई तो ये चीज बिल्कुल काम नहीं देगी, ये उससे आगे दर्जे की काम है, ताकि हमें पता चल जाइए, पता होना चाहिए कि पहले क्या है और बाद में क्या है, ताकि उस एतबार से हम अपनी दिलचस्पी और अपने शौक को तकसीम रखें। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने उस गुलाम को जब भेजा मैसरा को, तो वो गए और लौट कर आए और उन्होंने एक एक अदा हुजूर की बताई। कहा ये झूठी कसम नहीं खाते थे, ये किसी से उलझते नहीं थे, कोई इनसे उलझे तो किसी जाहिल के साथ ये तुर्की बतुर्की जवाब नहीं देते थे, ये खड़े होकर खाना नहीं खाते थे, ये बाजार में किसी को चीखो पुकार नहीं करते थे, ये बाजार में खाना नहीं खाते थे, इंतहाई हया, यानी हया और शर्म का लिहाज। और जब कहा कि जब मैंने खुद देखा कि एक बंदा जब इनसे सौदा खरीदने लगा और आपने कहा कि ये चीज ऐसी है और इसमें ये खराबी है, लेकिन ये जो चीज है इतनी कीमत की तो है, तो खरीदार ने कहा कि आप फिर लात और उज़्ज़ा की कसम खाकर बताओ। अब हुजूर की उम्र 25 साल है, ऐलान नबूवत नहीं किया, कुरान उतरा नहीं है, रब का पैगाम आया नहीं है। उस खरीदार ने कहा कि लात और उज़्ज़ा ये अरब के 2 बड़े बुत थे। अरब का सबसे पहला जो बुत था वो उज़्ज़ा ही था कि लात और उज़्ज़ा की कसम उठाओ कि जो तुम कह रहे हो ठीक है। सरकार ने कहा सौदा नहीं लेना है तो न लो, लेकिन मैं लात और उज़्ज़ा की कसम नहीं उठाता हूं। ये वो बातें हैं जो आने के बाद सईदा खतीजतुल कुबरा को जब बताई गई तो आपका जो ज़न था वो यकीन के दर्जे पर पहुंच गया, वो शराफत के साथ। और उसमें एक बात ये भी सीरत निगारों ने लिखी है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस बिजनेस के ट्रिप से लौट रहे थे, काफिला आ रहा था, हजरत खतीजा का घर जो था वो ग्राउंड+1 था। आप अपनी सहेलियों के साथ और दिगर खादिमाओं के साथ, क्योंकि आप मलिकतुल अरब थी, अरब की रानी थी, शहजादी थी, आप ऊपर बैठी हुई हैं, तो आपने जब हुजूर को आते हुए देखा ना कि हुजूर सईद आलम मरवा की पहाड़ी से उतर रहे हैं और सईदा खतीजा पाक का घर जो है ये बिल्कुल आप ये समझिए कि जो मौजूदा ये जो शामिया का इलाका था बाबू भाई, शामिया का जो इलाका है ये सफा मरवा के, यानी जब आप बाबे उमरा से ऊपर चढ़ते हैं शामिया का इलाका, इसके राइट पर आप आ जाइए। आप जब राइट पर आते हैं मरवा की पहाड़ी, सफा तो इधर रह गया, मरवा की पहाड़ी है और ये बाबे उमरा है।
बाब उमरा से जब आप पहले चढ़ते थे, अब तो पहाड़ियां काट दी गई है, ये शामिया का इलाका था। इससे थोड़ा राइट पर आप आए मरवा की तरफ, इस जगह पर हजरत खतीजा का घर था रदी अल्लाह ताला, बिल्कुल मरवा के साथ। और उसी मरवा पर आप खड़े होंगे तो सरकार का घर सामने, मौलूदगाह सामने नजर आता है, ठीक है, बिल्कुल ये आमने सामने। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मिना की पहाड़ियों के करीब से, यानी मस्जिद जिन की तरफ से आप समझ, जब हुजूर तशरीफ ला रहे हैं तो हजरत खतीजा बाकायदा अपने घर के ऊपर से देख रही थी कि सरकार आ रहे हैं और सरकार सख्त धूप है और हुजूर सैयद आलम के सर के ऊपर मुस्तकिल एक बादल चल रहा है। ये अल्लाह ने वो राज आपको दिखाया और हुजूर की बरकत से आपकी आंखों से पर्दे हटे। वो बादल नहीं थे, वो फरिश्ते थे जो उस उम्र में, यानी हमारा ये अकीदा है कि हुजूर 40 साल में नबी नहीं बने, हुजूर ने 40 साल में नबी होने का ऐलान किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो नबी उस वक्त बना दिए गए थे जब हजरत आदम को पैदा भी नहीं किया गया था, अभी रोका गया है इजहार नहीं। लेकिन हमारी माँ, आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमारी माँ रूहानियत में कितनी पाकीज़ा थी। क्या ये राज किसी और को खुदा ने नहीं दिखाया है? इससे हमारी माँ का बातिन, अखलाक, हया की पाकीज़गी को देख सकती हैं। जब ये आपने देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और सरकार दो आलम के सर पर जो है वो बादल चल रहा है, तो हजरत खतीजा से रहा नहीं गया, फौरन अपनी जो करीबी आपकी मुशीर खादिमा थी उनसे कहा कि जाओ अबू तालिब के पास और उनसे कहो कि मैं मोहम्मद से निकाह करना चाहती हूं। ये पैगाम उन्होंने भेजा, सईदा खतीजा ने पैगाम भेजा। 40 साल की आपकी उम्र शरीफ है। अब जब पैगाम आया है और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल किया, और ये कबूल करने का मकसद क्या था ये आगे मैं आपको बता दूंगा कि हुजूर ने किस वजह से ये पैगाम को कबूल किया, आपने क्यों तहकीक नहीं की। ये आगे बात अभी आ जाती है थोड़ी देर के अंदर और बात को हम समेटते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम कबूल किया, निकाह हो गया। हुजूर की उम्र 25 साल है, सईदा खतीजा की उम्र है 40 साल। ये उम्र शरीफ का डिफरेंस भी है। सईदा खतीजा ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह और अक़द पाक में आने के बाद हुजूर की खिदमत की कोई कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ अभी 40 साल होने के करीब थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलवत में रहना पसंद आया। और हुजूर, जैसा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ सैयदा आयशा कहती है बुखारी शरीफ की हदीस, कि वही तो 40 साल की उम्र में शुरू हुई है, लेकिन वही से पहले 6 महीने हुजूर पर ख्वाब का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये समझने के लिए बात है, उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा कि ख्वाब पहले क्यों आए, लेकिन मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। ये बिशारात ख्वाब के जरिए वो अजायबात दिखाए गए ताकि दिल उसको बर्दाश्त करने पर आ जाए कि एक दम जब वो पैगाम सामने आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस राज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ख्वाब में बता देता। और हमारी माँ सैयदा आयशा कहती है हुजूर रात को जो ख्वाब देखते दिन में उसी तरह होता था। यानी हमारी माँ हजरत आयशा कहती हैं कि हुजूर के हर ख्वाब की ताबीर जो है वो दिन के उजाले की तरह बिल्कुल वाज़ेह हो जाती। एक आध महीना गुजरा और वही आने के 6 महीना पहले हुजूर ने बाहर आना जाना, तिजारत सब छोड़ दी। अब सारा टाइम हुजूर का गारे हिरा में गुजरता था, यानी हुजूर शहर से ही चले जाते थे। इतनी तन्हाई हुजूर को पसंद आ गई कि सरकार ने लोगों से मिलना जुलना ये सब कट गया। और 6 महीने का अरसा ये था कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज्यादा अरसा जो है वो गारे हिरा के अंदर गुजारा। गारे हिरा वो मुकद्दस गार है कि उसमें अगर आप चले जाएं तो आप जाकर बैठेंगे तो डायरेक्ट आपको खाना काबा नजर आएगा। यानी वहां 2 मजे, एक तो दूरी भी है और दूसरा मजा यह है कि आप खाना काबा से दूर नहीं है, बिल्कुल आप सर उठाते हैं तो सामने काबे की इमारत नजर आती है। और ये गार हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ने दरियाफ्त किया था। जिस वक्त मुशरिकीन मक्का ने काबे के अंदर बुत रख दिए थे तो आप काबे की मोहब्बत में तो जाते नहीं कि वहां बुत पड़े थे, तो आपने इस गार को तलाश किया था और आप उधर बैठकर खुदा की इबादत करते थे ताकि बुतों से दूर रहे लेकिन काबा नजर आए तो दिल से काबा भी करीब रहे। तो ये गारे, इससे आपको पता होना चाहिए कि सरकार के दादा की तरफ माज़अल्लाह शिर्क की निस्बत नहीं हो सकती, इसलिए कि उस वक्त तो मुशरिकीन काबे में इबादत कर रहे थे लेकिन आप गार में इसलिए गए थे कि आपका ताल्लुक बुतों से नहीं था, बुतों से नहीं था। ये भी एक बात जो है वो जहन में रखिए। हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हुजूर अलैहिस्सलाम गार में जाकर रहने लगे, ज्यादा वक्त गुजारते थे। आज भी अगर एक शख्स गार में जाए और गारे हिरा चला जाए
तो मैं ये कहता हूं कि गारे हिरा जाने के बाद जब वो लौट कर आए तो 2 दिन तक तो उसको आराम करना पड़ता है कि मेरे पांव दुख गए, और इतना गोया के ऊंचा सफर और पहाड़ी है और इतने सख्त पहाड़ी है। लेकिन हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन, उनकी पोजीशन देखिए, वो किसी देहात से नहीं आई थी, वो किसी गरीब बाप की बेटी नहीं थी, वो मलिकतुल अरब थी, वो अरब की सबसे ज्यादा मालदार थी और बहुत बेहतरीन लाइफ गुजार रही थी। लेकिन जब हुजूर के साथ आई तो सरकार की तबीयत का असर ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर फक्र और ज़ुहद को पसंद किया। अब वो खुद खाना बनाती थी। आजकल ये फैशन चल पड़ा है ना, वो हमारी बहनों और हमारे माओं को और बेटियों को गुमराह करने के लिए बाज एनजीओस की परवरदा, जिनको बेटी और माँ कहना भी बेटी और माँ की तौहीन है, जो निकल कर आए कि मैं खाना क्यों गर्म करूं और मैं क्यों जनाब जो है कि वो बनाऊं। ये गलीज कल्चर। मैं ये कहता हूं, तुम औरत मार्च करती हो, तुम्हारे पास औरत को कैसे हुकूक होना चाहिए, औरत का मॉडल क्या है तुम्हारे पास? यूरोप की वो फरसूदा दरिंदगी की जिंदगी। अगर वाकई में औरत मार्च तुमने औरतों के लिए निकाला है तो फिर तुम्हारे को चाहिए कि तुम सैयदा खदीजा की सीरत का झंडा बनाओ। मुतालबा करो कि औरतों के लिए जो बैलेंस और इज्जत वाली जिंदगी वो सैयदा खदीजा की थी, वो सैयदा आयशा की थी, वो सैयदा ज़हरा पाक की थी। बोलिए सुभान अल्लाह। यानी हम ये पूछना चाहते हैं कि आप औरत मार्च कर रही हैं, हाँ ठीक है, अगर कहीं पर हुकूक की पामाली हो रही है तो कोई आलिम, कोई मुसलमान इसकी इजाजत नहीं देगा कि किसी खातून के चेहरे पर तेजाब फेंका जाए या उसकी शादी जबरदस्ती कर दी जाए या उस बहन के विरासत को उसका भाई जुल्मन हजम कर जाए। इसको तो कोई जायज नहीं कहता। और अगर कोई ऐसा करे तो हम बाकायदा इल्म दीन से ताल्लुक रखने वाले कहते हैं कि ऐसे शख्स के ना सलाम होगी ना दुआ होगी, उसका सोशल बाइकाट होगा जो अपनी बहनों की विरासत खा जाए और ये कहे कि तुझे अब्बा ने शादी करा कर दे दी थी ना, तो वो जो शादी हो गई थी वो तेरी विरासत हो गई, और ये जो तेरी शादी भी तो कराई, ये घर लेकर तू बैठा हुआ है। अगर ये बाप का घर है तो इसमें बाकायदा बाप की जो भी चीज होगी मां की, उसमें बेटी का हक होगा। अगर वो शख्स भाई बहन की विरासत को खाए, ये सुन लीजिए आप, उससे सलाम कलाम जायज नहीं है। ये सोशल बाइकाट उससे करना लाजिम है ताकि एक गैर अखलाकी चीज सामने आए जो औरत पर जुल्म करे। या इसके देखिए, तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। आप जो औरत मार्च की बात करके ये कह रही हैं कि औरतों पर जुल्म हो रहा है, इसके तो हम खिलाफ ही नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि औरतों के लिए आपके नजदीक कौन सी शख्सियत एक पोजीशन रखती है जो चाहिए। तो आप एनजीओस और यहूद और यूरोप के पैसों पर लेकर आपको औरतों से हुकूक नहीं, आपको गुस्सा इस्लाम पर निकालना है। अगर वाकई में आप औरतों के हुकूक की बात कर रही हैं तो आज फलस्तीन के अंदर जिन औरतों को मारा जा रहा है, उन बेटियों को मारा जा रहा है, क्या वीडियोस किससे छुपी हुई है? 70,000 से ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर खवातीन बेवा बनी हैं, उनके मर्दों को मार दिया गया। कितनी औरतें हैं जो इस्लामाबाद की सड़क पर निकल कर आए और उन्होंने अफगानिस्तान की उन मजलूम औरतों के लिए बात की हो, फलस्तीन के मजलूम। तो पता चला ये मकसद नहीं है। और जो हमारे इदारे कुछ बोलते नहीं, उसकी वजह यह है कि ये कहीं से डोर हिल रही है, कहीं से डोर हिल रही है। ये जो आपको ऐड आती है ना कि तालीम के नाम पर 2 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने दिया है और सिंध को पेरिस बनाइए तो इसके लिए जनाब सिंध गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, फलां को मिल रहे हैं, तो ये हमारे चचा के बेटे जो हमें पैसे दे रहे हैं। ये ऐड के जिमन में इस कल्चर को ला रहे हैं ताकि उम्मत से जो इस्लाम से वाबस्तगी है, शरीयत से वाबस्तगी है, अल्लाह के निजाम से वाबस्तगी है, उसमें तशकीक पैदा की जाए। इसके अलावा कुछ नहीं। वरना मुझे बताइए, एक प्ले कार्ड के ऊपर सैयदा आयशा का नाम लिखा है। औरतों के लिए तो नुमाइंदा मोतबर जात ही सैयदा खदीजा है। आज मां ये चाहती है कि मैं अपनी बेटी को उस रास्ते पर चलाऊंगी जिस रास्ते पर सैयदा ज़हरा थी। एक शरीफ मां यही चाहती है कि आज मैं अपनी बेटी को ऐसे ही बाखलाक, ऐसी इल्म वाली बनाऊंगी जैसा सैयदा खदीजा थी। तो ये बात दरमियान में आप सुनते हुए, जो दरमियान में मैंने आपके सामने बात की है, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन का ये यौम है इसलिए हम बात कर रहे हैं। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा 15 साल हुजूर सैयद आलम के साथ रही हैं। कब तक? जब तक ऐलान नहीं हुआ। इसके बाद भी आपने दौर 10 साल मजीद गुजारा है, लेकिन मैं उस पीरियड का बात कर रहा हूं जब हुजूर की उम्र 40 साल हुई। 25 साल में निकाह हुआ है, तवज्जो से सुनिए, और 40 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही आ रही है। और उस वक्त हमारी मां सैयदा खदीजा की उम्र 55 साल है। 55 साल की खातून, अल्लाह अकबर,
और आम देहात से कोई गरीब बाप के घर से नहीं आई। मलिकतुल अरब हैं, अरब की सबसे बड़ी ताजिरा हैं, लेकिन शौहर के कपड़े अपने हाथ से धोती हैं। ये औरत क्यों? खाना खुद बनाती है, और बनाती नहीं। मेरे बुजुर्गों, बच्चों सुनो हकीकत। हमें जाहिर सी बात हो, सच को समझने के लिए हमें कोई मॉडल चाहिए होता है। तो औरतों में मैं कहता हूं, मुझे बताओ सईदा खतीजा में क्या कमी थी? इल्म उनके पास था, माल उनके पास था, बहुत बड़ी ताजिरा बिजनेसमैन थी। आपने क्या पढ़ा? 2 डिग्रियां लेकर आप समझ रही हैं कि जनाब हम कहें कि हमारा जिस्म है उसके साथ हम करें जो करना चाहिए। आप कहां जा रही है मेरी बहन? कौन आपको गुमराह कर रहा है? अगर वाकई में आप शराफत और औरत अपने हुकूक को चाहती है तो उसके लिए मॉडल और रहनुमा अगर मुक्तदा कोई है तो मां सईदा खतीजा है, जिन्होंने इस अरब में बिजनेस भी करके दिखाया, शादी में हुकूक भी बताए। तो लिहाजा आपको पता होना चाहिए। 10 बच्चों को खुद पाला, जिसमें मौला अली, क्योंकि मौला अली जो है ना वो हुजूर की सबसे बड़ी बेटी से भी उम्र में छोटे हैं, क्योंकि सरकार की जो बड़ी बेटी है ना ज़ैनब, वो भी उम्र में मौला अली से बड़ी है। तो गोया के हजरत ज़ैनब जब पैदा हुई, सरकार की बड़ी बेटी, उस वक्त मौला अली पैदा हुए। और जिस तरह गोद में सईदा ज़ैनब को सईदा खतीजा पाक ने संभाला है ना, इस तरह मौला अली को भी गोद में संभाला है। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए, बात का हमने 3 हिस्सा बयान कर दिया। अब आखिरी हिस्से की तरफ हम चल रहे हैं ताकि हमारे मजमून वाज़ेह हो जाए। और ये जरूरी बात होती है, हम रोजमर्रा सोशल मीडिया और टीवी पर गंदगी देखते रहते हैं इस्लाम के खिलाफ। गोया के कोडिड तरीका, यानी जहर है लेकिन उसको अच्छी बोतल में डालकर दिया जा रहा है, पैकिंग उसको रैपर कोई और चलाया जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ साजिशें, लेकिन रैपर। औरतों पर जुल्म हो रहा है। तो भाई वो किसने तेजाब फेंका? मदरसे वाले ने फेंका, किसी आलिम ने फेंका, किसी मजहबी शख्स ने फेंका है, तुम्हारे वडेरों ने फेंका है। और ये रिपोर्ट है, हम कोई गाली नहीं दे रहे, ये रिपोर्ट्स मौजूद है यूट्यूब पर। ब्लॉगरों ने कहा है तुम वोट नहीं देते, तुम्हारे घरों में सांप फेंकते हैं। अब करते तुम्हारे खुद सेकुलर लोग ये काम है, और इस्लामाबाद में तुम एहतजाज मजहब के खिलाफ करते हो। जिन्होंने तेजाब फेंका उसका मजहब से कौन सा ताल्लुक था? जितने वडेरों से तुम वोट लेते हो, क्या हुकूमत सिंध में की बात बताने की है, पंजाब में बात बताने की? और कोई इल्जाम नहीं है, हम सिर्फ आपके उस बदचलनी के सबक को याद दिला रहे हैं जिसको यूट्यूब भरा पड़ा है कि किस तरीके से वोट लिया जाता है, काम लिया जाता है। आप कहें शाह साहब क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा होश मेरे भाई तू कर। वो लोग जो खुद इंसानियत के दुश्मन है, ठेकेदार बनकर आकर हुजूर की जिंदगी और सीरत के खिलाफ कादियानियों के साथ रोड पर खड़े होते हैं। तेरी नमाज और दाढ़ी और इस्लाम और खत्म कुरान किस काम का कि जब तू दिफा के लिए एक जबान भी ना खोल सके? हम तो ये बात करना चाह रहे हैं। तुझे उनके हुकूक याद है कि हमारी नाली सही कर दी, ये कर दी, वो कर दी, तो तूने खत्म कुरान क्यों किया? उन्हीं के साथ चले जाता, उन्हीं के साथ। तो कहने का मकसद ये है, जो काम अच्छे करेंगे आप सियासी तौर पर, हम उसकी पजीराई करेंगे। लेकिन अच्छे काम करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप इस्लाम के आगे खड़े होकर कुरान के हुक्म को बदली करें। ये इजाजत आपको नहीं दी जा सकती। अगर कोई गली कूचे को कायम करे और वो चाहे कि आपके घर में आ जाए तो आने देंगे आप? कहेगा नहीं, मैंने आपकी गली बनाई है। उसने कहा भाई जो खैर का काम किया अच्छा किया, लेकिन इसका ये इजाजत मिलेगी आप मेरे घर के अंदर आ जाएंगे। तो जब आप अपने घर में आने की इजाजत नहीं देते, अच्छा काम किया, लेकिन आपको ये इजाजत कैसे मिल जाएगी कि जनाब आप ऐसा कानून या ऐसा मुआशरा लेकर आए जो हुजूर की जिंदगी और सीरत और मुसलमानों की अक्सरियत के खिलाफ हो? हम किसी पर डांट नहीं रहे, हम तो खुद रोना रो रहे हैं कि भाई आप पूरी ताकत के साथ हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हो, हमें इतनी भी इजाजत नहीं देते कि हम दलाइल अखलाक के साथ एहतजाज कर सके। तो इस बात को गौर कीजिए। स्कूलों में आपकी बेटियां जाती हैं, गौर कीजिए। कॉलेजों में आपकी बेटियां जाती हैं, गौर कीजिए। यूनिवर्सिटियों में आपकी बेटियां जाती हैं, गौर कीजिए। माँ की जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा है, बाप की जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा है। वहां पढ़ाने वाला उस्ताद का अपना क्या मिजाज है? एक तो कल्चर और माहौल अपनी जगह पर है। चले हम अगर पढ़ने से मना भी ना करें, लेकिन माँ को यह फिक्र तो होनी चाहिए कि बेटी किन सहेलियों के साथ है और उसका जहन मजहब और दीन के हवाले से कैसा है। ये जिम्मेदारियां हैं माँ बाप की, ये उन पर लाजिम है। हम बहुत बड़े फितनों के दौर में गुजर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हमारे सामने सबसे लजीज गोश्त जो हिरन का होता है उसका कबाब बना हुआ है, लेकिन उस पर चूंटियां चढ़ी हुई हैं। हम अच्छे सिविलाइज दौर
ले जाती हैं गारे हिरा के अंदर। 55 साल उम्र मुश्ताक भाई, कितनी 55 साल, औरत जात हैं। और दौर कौन सा देखा है? शहजादियों वाला, ये भी आप गौर में रखिए। लेकिन जब आ गई है शौहर के साथ, तो शौहर का मिशन इतना मुखलिस है, तो फिर शौहर को तंग नहीं कर रही है, क्योंकि एक इरादे से देख रही, शौहर का मिशन इतना मुखलिस है, तो फिर शौहर को उस मिशन में तायद देने के लिए कि मैं अपनी जात के तहत उस सच्चाई के काम में अपने शौहर की दिलजोई के लिए और उस सच्चाई के सफर के लिए कितना हिस्सा मिला सकती हूं। अब आप गौर करें, अगर आप कभी गारे हिरा चढ़े हों, वो याद कीजिएगा कि हमारी माँ उस धूप में चढ़ती कैसे होंगी। सुबह भी जा रही हैं, शाम भी जा रही हैं। और ये हदीस पाक सुनिए, हमारे इस दर्स का जो चौथा हिस्सा है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर थे और हजरत सैयदा खतीजा गार पर जा रही है, मेरे भाइयों गौर करना, और सालन की हांडी उनके पास है। फिक्र भी ये लगी हुई है कि अगर खाना ठंडा हो गया तो क्या होगा। कदम भी तेजी से, 55 साल की उम्र है, और जा रही हैं ऊपर। तो हदीस में आता है कि जैसे ही सईदा खतीजा चढ़ना शुरू हुई हैं और बर्तन को लेकर, तो गारे हिरा के अंदर जिब्रील अमीन आए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से क्या कहते हैं? कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाज़िही खतीजतो, ये खतीजा है, कद अतत का माहा, आपके पास आ रही हैं, इनाउन फीही इदामुन व तामुन व शराबुन, और अपने साथ वो आपके लिए सालन और खाने और पीने की चीज लेकर आ रही है। फैजा अतत का, और बहुत परेशानी से आ रही है, लेकिन आप कहिए मुझे रब ने खास इसीलिए भेजा है। आसमान को जरा देखना, ऐसे रब ने भेजा है। अल्लाह अल्लाह, इन्हीं आसमानों से जिब्रील आए ऐसे। फरमाते हैं कि कद अतत का, आपके पास वो आ रही हैं, माँ इनाउन व फीही इदामुन व तामुन व शराबुन, उनके पास पानी भी है, खाना भी है, सालन भी है। फैजा ही अतत का, या रसूल अल्लाह, जब वो आपके पास पहुंच जाए ना, तो बहुत थकी हुई आएंगी वो, तो उनको राजी करने के लिए कहना, फ़क़रउ अलैका सलाम मिन रब्बिका, वो आसमानों वाला रब मुझे भेज कर आपको सलाम कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, फरमाया वो रब सलाम पेश कर रहा है, ये मकाम था। अल्लाह फरमाया, अब देखें बेटी को क्या करना चाहिए, माँ ने बेटी को क्या सिखाना चाहिए, औरत को कैसे होना चाहिए, बीवी को, ये सब देख लीजिए, हदीस सामने मौजूद है। और शौहर को कैसा होना चाहिए, वो हुजूर की जिंदगी को देख लीजिए सच्चाई के अंदर। फरमाया कि फैदा हिया अतत का फ़क़रउ अलैहा सलाम मिन रब्बिका अज़्ज़ व जल व मिन्नी, या रसूलल्लाह वो आ रही है, जैसी वो आ जाएंगी ना, तो उनको अल्लाह का सलाम दीजिएगा और मेरा सलाम दीजिएगा कि मुझे अल्लाह ने वो अर्श से भेजा है कि जाओ जिब्राइल और जाकर कहो मेरे महबूब से, जो खतीजा आ रही हैं आपकी ज़ौजा, उनकी पारसाई और सदाकत, लोगों को तो जन्नत में जाने के बाद खुदा सलाम करेगा जन्नतियों को, ये वो है जिनको जिंदगी में जिब्रील को भेजकर सलाम कर रहा है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामती है उस रब करीम के उस कौल के साथ। और फरमाया मेरा सलाम कहिएगा, और उनसे कहिएगा कि जब वो ऊपर आ रही हैं तो थक भी गई हैं और परेशानियां भी इतनी हैं, मामलात भी इतने हैं, तो फरमाया उनसे कहिए कि वबश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति मिन कसबिन वला सखबिन फीही वला नसबा, कि अल्लाह ने अभी से उनके लिए जन्नत में घर बनाया है जो बिल्कुल साइलेंट होगा, कोई शोर उसमें नहीं होगा। ये जो सिप्पियां होती ना, पर्ल जिसमें मोती होता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उन मोतियों का जो सिप्पी होती है उसके कवड़ जो होता है, उससे अल्लाह ने इनका महल बनवाया है। और वो ऐसा महल है जिसमें ना दर्द है, ना तकलीफ है, ना दुखन है, ना परेशानी है। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इनको वो घर तैयार करके अता फरमाया है। ये जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाया। अब देखिए यहाँ पर जो शादी हुई है, इस पर मैं एक तबसरा पढ़ दूं। जब हजरत खतीजा फौत हो गई 10 हिजरी को, 11 हिजरी में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी उम्र शरीफ तक उनका गम था, बहुत गम था। सरकार बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और उसकी वजह सरकार बयान कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, हजरत आयशा ने एक दिन पूछा कि क्या था, आपको अल्लाह ने और भी अज़वाज अता फरमाई हैं, आप उन्हीं की तरफ ध्यान क्यों फरमाते हैं?
तो सरकार करीम ने फरमाया ला वल्लाही माँ, क्या आपको, मेरी माँ ने यह भी कहा हज़रत आयशा ने, कि अल्लाह ने उनका नेमुल बदल नहीं दे दिया आपको? मैं हूं और हैं, तो खतीजा तो फौत हो गई, कि अल्लाह ने उनका नेमुल बदल आपको नहीं दे दिया? ये सईदा आयशा ने हुजूर से कहा। अब हुजूर ने क्या जवाब दिया? वल्लाही माँ अबदलनी अल्लाहु खैरन मिनहा, हाँ आयशा, उसका बदल खुदा ने नहीं दिया, यानी सईदा खतीजा जैसी नहीं दी। फरमाया सुनो आयशा, लक़द आमनत बी इदा कफरन नास, उसने मेरा साथ उस वक्त दिया जब लोग कुफर कर रहे थे, जब लोग मेरे से दुश्मनी कर रहे थे, तो मुझे साथ देने वाली हजरत सैयदा खतीजा थी। और कुरान ने जिक्र किया ववजदका आइलन फअगना, हबीब हमने आपको कई मसाइल में देखा तो आपको गनी किया। वहां दो तफसीर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत खतीजा, इनके माल के जरिए हुजूर के मिशन को मदद अल्लाह ने अता फरमाई, फअगना, गनी कर दिया। तो हुजूर क्या फरमाते हैं? नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने मुझे इनका नेमुल बदल नहीं दिया। वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब दूसरे लोगों ने कुफ्र किया, उन्होंने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब दूसरे लोगों ने मुझे झुटलाया, और उन्होंने उस वक्त अपने माल से मेरी मदद की जब दूसरे लोग मेरी मदद नहीं करते थे। और अल्लाह ताला ने दिगर औरतों के बरअक्स उनकी ही बतन से मुझे औलाद अता फरमाई। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये मकाम हजरत सैयदा खतीजा का बयान फरमाया कि ये, और आप देखते हैं कि जब गज़वा बदर लड़ी गई थी ना, हजरत खतीजा तो विसाल कर गई, और हजरत खतीजा से यूं समझ लीजिए कि आप 4 साल या 5 साल बाद बदर हुई है। और बदर के अंदर हुजूर के जो दामाद थे, हजरत ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शौहर थे अबुल आस, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हुजूर ने शर्त लगाई थी कि जो भी पकड़ा गया है वो उसको छोड़ा जब जाएगा 2 वजह से, या तो वो हमें लिखना पढ़ना सिखाए हमारे लोगों को, या वो जुर्माना भरे और जाए। तो अबुल आस ने कहा कि मैं अपने घर किसी को भेज दूं, तो उन्होंने फरमाया सबके लिए हुक्म एक जैसा। आप जरा देखिए, सरकार मदीने के अंदर है और हुजूर की बेटी मक्के के अंदर है, और उनके शौहर मुकाबले पर लड़ने आए हुजूर के सामने और गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार हो गए तो छूटने की वजह क्या बन रही है कि पैसा लाओ। तरीका था या तो इतना माल दे दो, ये लिखना सिखाओ। तो उन्होंने कहा आप मुझे इजाजत दीजिए, अभी उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं किसी बंदे को भेजूं ताकि घर से माल मंगाऊं। हुजूर ने कहा ठीक है जाओ, इंसाफ है। वो गए, वो खादिम गया और दौड़ते हुए जब मक्का पहुंचा तो उसने कहा कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारे वालिद ने गिरफ्तार किया है इस्लाम की वजह से, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ दोगे तो छूटेगा। वो जल्दी से हजरत सैयदा ज़ैनब जो हुजूर की बड़ी बेटी, हुजूर इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, अल्लाह अकबर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत फरमाते। हजरत ज़ैनब घर में गई और घर में जाकर उन्होंने कोई चीज एक कपड़े के अंदर लपटी, कहा तूने खोलना नहीं, ना मेरे शौहर को कहना खोलना, कहा मेरे वालिद के हाथ में देना और उनसे कहना कि आप खुद खोलिए। अब जब वो गुलाम वहां पर आया और उसने अबुल आस जो थे हजरत ज़ैनब के शौहर, हुजूर के दामाद, उनको दिया, कहा कि हुजूर को दीजिए। जब हुजूर के हाथ में दिया है, अब आप बदर को अगर जहन में लाएं तो एक हंगामा मचा हुआ है, लोगों को गिरफ्तार बेड़ियां में डाला जा रहा है। और जब हुजूर के सामने लाकर रखा गया तो सरकार ने जैसी खोला तो हुजूर पर एक रिक्कत तारी हो गई, अल्लाह अकबर, सरकार पर एक रिक्कत तारी हो गई। हुजूर इतने रोए कि सरकार की दाढ़ी मुबारक से एक एक आंसू टपक रहा था। उसमें क्या था, सरकार ने उठाया तो वो अकीक का पत्थर होता है ना, उसका हार था, और ये हार हजरत खतीजा का था जो शादी के वक्त उन्होंने अपनी बेटी ज़ैनब को पहनाया था, रज़ी अल्लाह तआला, अपनी बेटी को पहनाया था। और आपको मैं एक जुमला ये कहना चाहता हूं कि जब अबुल आस जो है ना, ये कोई गैर नहीं है, ये हजरत खतीजा के सगे भांजे हैं, और ये हजरत खतीजा को बहुत अच्छे लगते थे। तो सरकार से एक दिन सैयदा खतीजा कहने लगी, या रसूल, कि मैं ये चाहती हूं कि अपनी जो बेटी है ना ज़ैनब, अपनी बेटी, ये ऐलान नबूवत, अपनी बेटी है ना जो ज़ैनब, इनकी शादी जो है ना अबुल आस से कर दी जाए। हुजूर ने कभी, अब आपने देखा कि हजरत खतीजा का हक हुजूर कितना रखते थे, कितना एहतराम और मोहब्बत थी, लेकिन देखें बेटी के हक हुजूर ने कैसे जाहिर किया। फरमाया खतीजा अगर तुम कह रही हो कि तुम्हारी बहन का बेटा है तो मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक दफा मेरी बेटी ज़ैनब से पूछना क्या वो शादी पर राजी है। यहां से शरीयत का निकला कि कान पकड़कर कहीं नहीं बिहा देना, पहले उस बेटी की मर्जी पूछना कि क्या वो राजी है। और ये जवाब रसूलुल्लाह किसको दे रहे हैं, ये सैयदा खतीजा को दे रहे हैं जो हुजूर की इंतहाई महबूब ज़ौजा हैं, जो मैंने आपके सामने बात अर्ज की है। यहां से शरई मसला ये भी आपके सामने वादे हो रहा है कि जब हजरत खतीजा ने अपनी राय दी कि मैं ये चाहती हूं कि मेरी बेटी ज़ैनब की शादी
हो जाए अबुल आस के साथ, हुजूर ने फरमाया मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक दफा ज़ैनब से पूछ लेना कि क्या वो अबुल आस से निकाह को पसंद करती है। तो यहां से भी शरीयत का मसला पता चला कि माँ बाप को चाहिए कि बेटी की मर्जी पूछे। हाँ, बेटी अगर ऐसी जगह पर हाँ कर रही हो कि जहां पर अखलाक और दीन ना हो, उम्र ऐसी होती नादानी की, तो फिर बाप को चाहिए कि वो बेटी को समझाने के लिए कुछ समझदार लोगों को लाएं, ताकि वो उसकी खराबी वाजे करें कि बेटी जहां तू निकाह का कह रही है हमें हर्ज नहीं, लेकिन वहां दीन नहीं है, वहां अखलाक नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता। रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह के लिए हुस्न देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, यानी माल देखा जाता है, और दीन और स्टेटस देखा जाता है। और हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतर ये कि दीन देखा जाए, पैसा नहीं, दीन देखा जाए। क्या कमा रहा है क्या नहीं, अल्लाह बरकत दे देगा दीन की बरकत से, लेकिन दीन का क्या मतलब है कि उसे शर्म हो खुदा की, शर्म हो, उसे हया हो रसूल से, इस्लाम से, इतनी हया हो कि जब दीन की बात आए तो स्टेप डाउन करे। ऐसे भेड़िए के हवाले बेटी दे देना कि जिसको कुरान और सुन्नत की पता नहीं है, तो ऐसा जुल्म कभी ना करना। अगर बेटी इसमें हामी भी भरे तो उसको तैयार करना हजरत खतीजा के कौल के साथ, अज़वाज मुतहरात के कौल के साथ, क्योंकि अब बाप को यह इख्तियार है कि वो उसको रोके, उसको समझाए कि जहां पर दीन ना हो, जहां इस्लाम ना हो। लेकिन उसके लिए बाप को भी ये चाहिए कि वो देखे कि इंटरनेट की भरमार है। वो अपनी बेटी को मोबाइल तो दिला चुका है, लेकिन बेटी उसमें क्या मुलाहिजा करती है, किन के साथ उस बेटी की जो है कि जिंदगी गुजरती है। ये कि मौत के दिहाने में जाने के बाद में किसी आलिम के पास जाकर कहें जी आप तवीज़ दे दीजिए। तो मैंने इसके हर पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है आपकी। हजरत खतीजा को रसूलुल्लाह ने यह फरमा दिया था कि मुझे कोई एतराज नहीं अबुल आस के लिए, लेकिन आप जो है पहले ये देखो कि ज़ैनब इससे राजी है कि नहीं है। बात को खत्म करते हैं आखिरी जुमले पर। जो ये शादी हुई है ना उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मौजू इतना बड़ा है कि हम इसका अहाता नहीं कर सकते। चाहिए ये कि आप वक्त निकालें और वक्त निकाल कर इसका मुताला करें और इसको मुलाहिजा करें। हजरत खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शादी जो रसूलुल्लाह के साथ हुई, इस पर उलमा ने एक तबसरा बड़ा ज़बरदस्त किया है, और इसको ज़रा दिल के कानों से सुनिएगा। और बिल्कुल माना के तरावी आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, रात का वक्त हो गया है, लेकिन ये जिक्र बड़ी ताजगी से, और खुदा रहा इस जिक्र को इसलिए नहीं सुनिए मैं और आप कि बस टहलाना है और अपना टाइम पूरा करना, नहीं, ये दिलों के हर किस्म की गोया के मैल और कुचैल को दूर करता है। इस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह की शादी हजरत खतीजा से हुई, तो इसमें कुदरत की हिकमतें क्या थी। उलमा लिखते हैं वक़द इख्तारहा सलवातुल्लाहि अलैहि लिसिदाद राइहा व वफरत ज़काइहा व काना ज़ौजुहु बिहा ज़वाजन हकीमा। अल्लाह अकबर। फरमाते हुजूर ने हजरत खतीजा को उनकी साबत राय जहानत की वजह से, क्योंकि इतना बड़ा मिशन लेकर हुजूर चल रहे हैं, हुजूर को एक सपोर्ट चाहिए था। और इसमें देखो अभी मैंने हदीस पढ़ी, हुजूर ने फरमाया सब ने मुझे छोड़ा, खतीजा मेरे साथ आई। बंदा बाहर जितना भी उलझ जाए, लेकिन घर के अंदर अगर उसकी बीवी खंदा पेशानी के साथ बात करे और उन मामलात को ना उलझाए, आने के साथ ही शौहर के सर पर बम ना फाड़े कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने नहीं कर दिया। इतनी अकल औरत को होनी चाहिए कि शौहर का मिशन क्या है कि जब वो आया है तो उसको पानी पेश करें, जो बात बताने की वो बताएं, जो गैर जरूरी बातें वो ना बताएं। ये इसाबत राय है। जबकि शौहर भी बाहर किसी सच्चाई के मिशन पर हो, और अगर सच्चाई के मिशन पर ना हो तो पहले उससे तौबा करे, क्योंकि फिर ये तो अजाब उसके सर आ गया है। क्योंकि यहां पर मिसाल सीधा खतीजा की दी जा रही है ना, तो फिर अगर आपको चाहिए, मैं और आप चाहते हैं उस सुथरे माहौल के लिए, तो हमारे दामन में जो धब्बे हैं मुझे और आपको धोना पड़ेगा। यही मकसद है इस यौम का। इसलिए तो नहीं कि सिर्फ बैठे और चावल खाकर चले जाएं, नहीं, मकसद ये है कि हमने अपने अंदर तब्दीली लानी है। हमारे सामने, मेरे और आपके सामने एक नूर वाला माहौल आ रहा है, तो हम अपने अंदर जहां अंधेरा देख रहे हैं तो एतराफ करें कि ये आदतें मेरे और आपके अंदर गलत है। हमारी बहनें एतराफ करें कि ये आदत हमारे अंदर आपके अंदर गलत है, उसको निकालें और ये आदतें लेकर आए, तब पता चले कि हमने सैयदा खतीजा का यौम किया है। ये तो नहीं हो सकता कि खतीजा पाक का यौम करने के बाद आदतें वही रहें और हमारी जिंदगी के अंदर इनकी कोई मुबारक झलक ना रहे। तो क्या फरमाते हैं, जो बात का आखिरी खुतबा है और बड़ा तवज्जो तलब है, गैर कीजिए। फरमाते हैं कि जनाब, ये मैंने शुरू से इसलिए तकरीर शुरू किया है, मैं चाहता था इस खुतबे पर ही तकरीर करूं और जो आधा घंटा पौना घंटा वो इस पर बोलूं, लेकिन सादा हमारे दोस्त बैठे थे, तो लिहाजा मैंने कहा कि वो यहाँ से शायद उनको पीछे का लिंक समझ में ना आए, इसलिए मैंने बात वो सीरत से शुरू की है, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि रात को 1 घंटा लगाया तो समझ में कुछ नहीं आया।
समझ में आया? इसलिए कि हमने बिल्कुल बेसिक से बात आगे पहुंचाई है। अब इस सतह को नीचे नहीं उतारते रहना। इन बातों को मैं और आप याद रखें और आइंदा जिंदगी में आगे मुताला करें, ताकि इसका बेनिफिट आगे क्या है वो हम देखें। ये ना हो कि फिर दोबारा ये बात हमें रिपीट करनी पड़े। नहीं, ये बातें हमारे जहन में आ चुकी हैं, इसको बिल्कुल हम जमा कर रखें। इसके बाद की जो मंजिल है ना, वो उलमा से हम सुने, नेक लोगों से हम सुने और समझे, आगे की तरफ हम जाएं। तो तवज्जो कीजिए, क्या कहा गया? फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा से उनकी साबत राय यानी उनकी फिक्र बड़ी दुरुस्त थी, मिच्योर खातून थी, और जहानत और फतानत की वजह से हजरत खतीजा को हुजूर ने मुंतखब किया था। क्योंकि हजरत खतीजा ने तो पैगाम भेज दिया था और हुजूर ने इनकार नहीं किया। इनकार ना करने की वजह क्या थी कि हुजूर सैयद आलम अल्लाह के नबी, और उनको पता था कि आगे मेरे साथ ये मामला होगा और मुझे एक ऐसी शरीक हयात चाहिए जो मेरा इसमें साथ दे, और यही बात हजरत खतीजा के अंदर थी। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका साथ दिया। हुजूर और क्या कहते हैं, फरमाते हैं कि हुजूर की उनसे शादी एक हकीमाना शादी थी, यानी हिकमत और एक पैगाम से भरी हुई थी। और यह जुमला तो है कि जिस पर बंदे की जान निसावर हो जाए। क्या उलमा ने लिखा? फरमा काना ज़वाजुल अक़ले लिल अक़ले। हाय हाय, ये शादी नहीं थी, एक समझ का दूसरे समझ के करीब आना था। फरमाया ये एक अकल का एक दूसरे अकल से जुड़ना था, एक समझ का दूसरे समझ के करीब आना था। जिस मियार पर हुजूर की समझ है वहां पर सईदा खतीजा है। फरमाइए दो समझ और दानाई के करीब आना था। आज 15 सदी हो गई हम कलमा पढ़ रहे हैं, ये उसी समझ और उसी जोड़ का नतीजा है कि ईमान मुझे और आपको मिल गया और आसानी से। फरमाया कि जनाब उम्र का, आगे उलमा लिखते उम्र का फर्क, यानी जिंदगी उम्र का फर्क इस रिश्ते के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बन सका। इस शादी का मकसद क़ज़ाए शहवत नहीं, बल्कि शादी का अजीम इंसानी मकसद की खातिर अमल में आई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह ताला ने आपको रिसालत के इंतहाई भारी वजन को उठाने और तबलीग के कठिन जिम्मेदारियों के लिए आपको रखा था। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर के लिए एक पाकबाज, इफ़्फ़त माआब, शर्म व हया वाली, ज़हीन, अक्लमंद खातून के साथ जिंदगी गुजारना आसान बना दिया, ताकि वो तबलीग दीन और इशाअत इस्लाम में आपकी मदद कर सकें। यही वो खुशकिस्मत खातून थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। सरकार पर जब पहली वही आई, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही है और सिकले वही घबराहट है, तो सईदा खतीजा के पास जब आए, ये जुमला सुनिए, अल्लाह अकबर। जब हम कभी हरम शरीफ, हम जैसे बेकारों को जाना होता है ना, तो जन्नतुल माला की जाली के सामने खड़े होकर ये खुतबा सुनाते हैं, जो मेरी माँ ने सबसे पहला खुतबा सीधा रसूलुल्लाह की शान में किया था। और सुनिए, अभी कुरान उतरा नहीं है, अभी कुरान नहीं उतरा, लेकिन हुजूर की जिंदगी कुरान उतरने से पहले खुद अमली कुरान थी। और इसको देखा है सीधा खतीजा ने। हुजूर आ गए, वही का बोझ बहुत था, बिस्तर पर लेट गए, हमारी माँ से कहने लगे हुजूर के मुझ पर चादर डाल दो। सईदा खतीजा ने चादर डाली, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं थी। सईदा खतीजा को कोई परेशानी, वो दिल ही दिल में कह रही थी, वो जो इतना वक्त गुजारा इसी दिन के इंतजार में तो गुजारा था। तुम इतने दिन खामोश थे तो मैं भी खामोश थी, लेकिन आज आप बोल पड़े हैं तो मैं सबसे पहले तस्दीक करूंगी। यानी अब आप देखिए हुजूर की जिंदगी कितनी मासूम, शौहर कितना नेक है, यह बीवी से ज्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि बीवी के साथ शौहर का जो वक्त गुजरता है, बीवी जानती है कि मेरे शौहर का मिजाज कितना है, पुख्ता है। अब आप देखिए हुजूर पर कलमा कोई बार वाला नहीं, सबसे पहले बीवी पढ़ रही है सबसे, और जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा रहा कि तुम मेरी बीवी है पढ़ो, बल्कि जब हुजूर जब लेटे हुए हैं, सरकार ने कहा मुझ पर खतीजा तुम जो है वो चादर डाल दो, मुझे घबराहट हो रही है। तो आपने सरकार की जुल्फों को सहलाया पेशानी से, फरमा घबराए नहीं आप, कुछ नहीं होगा, बोलना सुभान। हुजूर को तसल्ली दे रही है, इमामुल अंबिया को तसल्ली दे रही है, ये है मेरी माँ। फरमा कुछ भी नहीं होगा। सरकार ने सवाली अंदाज में अपनी पलकों को उठाकर देखा कि क्यों नहीं होगा, तो आगे से कहती इसलिए नहीं होगा कि इन्नका लतसिलुर रहमा, आप रिश्तों को जोड़ने वाले हैं, व तहमिलुल कल्ला, आप कमजोरों का बोझ उठाने वाले, व तक़रियुद दैफा, आप मेहमान नवाजी करने वाले, व तक्सिबुल मादूमा, आप कमा कर कमजोरों की मदद करने वाले हैं, व तुईन अला नवाइबिल हक, और आप कोई बंदा अगर सच बात करे,
चाहे उसके साथ कोई खड़ा ना हो, उसके मुखालिफ 1000 लोग हो, आप झत्ते और मजमे को नहीं देखते, सच्चे के साथ खड़े होते हैं। ये वो अखलाक में 5 चीजें उलमा ने लिखा जिसको चाहिए कि अपनी जिंदगी, और ये 5 चीजें होंगी तो क्या होगा। मेरी माँ ने जुमला कहा, वल्लाही मा युखज़ीक अल्लाह वबदा, अल्लाह उस बंदे को जलील नहीं करेगा। फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि मैं जलील ख्वार ना हूं, उसके लिए सबसे बड़ा वजीफा ये 5 आदतें अपने अंदर ले आए। और बात यहां खत्म कर रहा हूं, अभी मेहमानों का हुकूक कुरान में है, वो भी आयत उतरी नहीं है। सुनिए, पड़ोसी का क्या हक है, ये आयत कुरान में, ये उतरा ही नहीं है। गरीबों का क्या हक है, ये तो कुरान में, ये तो अभी उतरा ही नहीं है। अभी कुरान उतरा ही नहीं है और मेरी माँ वो बातें बयान कर रही जो कुरान में आने वाली है। क्या मतलब 15 साल जो हुजूर के साथ वो शादी की जिंदगी गुजारी है, 25 साल की उम्र में शादी हो रही है, 15 साल में 40 साल, आप 55 साल की, ये जो 15 साल के ड्यूरेशन जो गुजारा है उसमें जो हुजूर को करीब से देखा है तो गवाही दी है। और बुजुर्ग ये कहते हैं, सईदा खतीजा हमा वक्त इंतजार में रहती थी कब आप खुद को नबी होना कहेंगे और मैं उसकी तस्दीक करूंगी। और नबी होना कहना कोई आम बात है, यानी खड़े होकर ये दावा करना कि ये आसमानों का रब, ये आसमानों वाला रब जो है ये मेरे राब्ते में, ये मुझसे राब्ता करता है, इससे बड़ा दावा सच्चाई का और इससे बड़ी बड़ाई क्या होगी। सईदा खतीजा इस इंतजार में रही हैं कि मैं तो आपको पहचान गई थी कि आप वो हैं, बोलती इसलिए नहीं हूं कि बोला आपने नहीं है। 15 साल आप चुप रहे तो मैं चुप रही, लेकिन खामोश नबूवत को मैं देखती रही। लेकिन जिस वक्त नबूवत ने बोला तो सबसे पहले उस नबूवत की तस्दीक मैं नहीं की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारी माँ की सदाकत हमारी बेटियों और बहनों को अता फरमाए, हम तमाम को अता फरमाए। जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं और ये तवील वक्त हमने जो गुजारा है सिर्फ अल्लाह की रजा के, किसी को डांटने के लिए नहीं, डपटने के लिए नहीं। जो जिंदगी मिल गई है, जिनसे मोहब्बत करनी है तो फिर दिल खोल के मोहब्बत कर। आपने दिल खोल कर वक्त दिया और बैठे और दिल खोल के हमने जिक्र किया। कोई दादो तकरीर नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, बड़े रसूलुल्लाह हैं और उनका घराना बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मोहब्बत से हमने बैठा और नियत की, अल्लाह इसी पर हमें अजर कब्र में भी दे और हाशिर में भी। जितने हजरात यहाँ पर शरीक हैं, मौला करीम तमाम की हाज़िरी को मकबूल फरमा दे और तमाम के लिए आसानियाँ फरमा दे। दुआ फरमाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका। मौला करीम जो ख़त्म कुरान हुआ इसे कबूल फरमा, कारी साहब का पढ़ना और सामे साहब का सुनना, नमाजियों का पीछे खड़े होकर एहतराम कुरान और एतबार कुरान के लिए कोशिश करना, इसे कबूल फरमा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मौला करीम यौम पाक हुआ। या हिलाल अलमीन अपने फजल करम से जितने मेरे भाई और पर्दे में मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ आई हैं, तमाम पर मेरी माँ का खास सदका और करम फरमा दे। वो सच्चाईयत, सबसे बड़ी बात तेरी ज़ात पर कामिल यकीन जो उनमें था, या अल्लाह उसके छींटे हमें अता फरमा। तेरे हबीब के साथ, शरीयत के साथ और इस्लाम के साथ जो पक्का और पुख्ता इरादा उनका था, या अल्लाह इस फितने और दज्जाल वाले दौर में हम गुजर रहे हैं जो लालच का दौर है, या अल्लाह हमारे दिलों को इस्लाम से राजी रख, अपनी ज़ात से राजी रख, मौला करीम अपने महबूब से राजी रख, और यही फैज़ान हमारे बच्चों को दे दे। सबसे बड़ी दौलत इस्लाम है, सबसे बड़ी दौलत ईमान है। जिंदगी तो आंख बंद करने में गुजरेगी और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो कब्र व हशर की है, उसमें काम आने वाला चीज़ वो ईमान है, तौहीद है, रिसालत है। या अल्लाह सीधा खतीजा के सदक़े उस नेक राह पर हमें जारी फरमा। हमारे माँ बाप, रिश्तेदार और अहले ज़िक्र के जितने यहाँ बैठे हैं, तमाम के रिश्तेदार, माँ बाप, अज़ीज़ व क़ारिब और जितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए, तमाम की मौला करीम मग़फ़िरत फरमा। जो इस ख़ानदान में बीमार हैं और मुसलमान जहाँ जहाँ पर बीमार हैं, घरों में माएँ, बेटियाँ, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे बीमार हैं, या अल्लाह तमाम को शिफा अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें साले रोज़गार अता फरमा। मौला हमारे बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, हया अता फरमा, शर्म अता फरमा। इस दज्जालियत के दौर में इस्लाम दुश्मन फ़िक्र जो पंजे गाड़े बैठी हैं और दिलों से हुजूर की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत निकाल कर एथिस्टिज्म, सेकुलरिज्म जो इस वक्त लालच के जरिए और तरीके बहाने के जरिए और मौला करीम खास लालच के जरिए कि स्कॉलरशिप दी जा रही है, फलां चीज दी जा रही है, और उसके जामे के अंदर जो इस दिलों के ऊपर जो तेरे दीन की मोहब्बत और दीन के साथ अकीदत और लगाव के सबसे पहले इस्लाम, सबसे पहले खुदा की शरीयत, सबसे पहले मेरे नबी, सबसे पहले खुदा की तौहीद, इस शौक को जो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे बच्चों के ईमानों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमा। आखिरी सांस तक इस्लाम पर कामिल यकीन दे, हमें उस रास्ते पर न ले जा जहां शक पैदा हो,
हमें सुनना ही नहीं है। हमने अपने कानों को बंद कर लिया, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। सच्ची राह हमने देख ली सैयदा खदीजा पाक के रास्ते पर, अब हमने कुछ नहीं सुनना किसी की। इस्लाम के खिलाफ जो बकबक करे उस मजलिस में नहीं बैठना, इस्लाम और दीन के खिलाफ कोई बकबक करे उसकी बकवास हमने नहीं सुननी, ना उस तरफ देखना है। या अल्लाह हमारी ईमानों की हिफाजत फरमा, इस दज्जालियत के दौर में हमारी ईमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह लालच और हिर्स हमसे निकाल, एक दूसरे के लिए कीना और बुग़्ज़ निकाल, तकब्बुर को निकाल। या अशरार रहमत हमसे रुखसत हो रहा है, मौला करीम अपनी रहमत में मौला करीम हमें जगह अता फरमा। अशरार मग़फ़िरत तमाम अहले ईमान को नसीब फरमा। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। हमारे उलमा का एक बड़ा खूबसूरत तबसरा है, ज़रा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो कहते हैं क़द इख्तारहा सलातुल्लाह अलैहि लिस्सिदाद रअय्यहा व वफ़रत ज़काइहा व काना ज़वाजु बिहा ज़वाजन हकीमन। का हुजूर सैयद आलम ने खतीजतुल कुबरा से निकाह जो किया ना, और हाँ फौरन कहा चचा के कहने पर, हुजूर को अंदाज़ा हो गया था कि ये खातून आम मिजाज की नहीं है। इसाबत राय यानी बात को समझने में और फौरन उस पर रिजल्ट देने में और जहानत और फतानत में बड़ा मकाम रखती है। और अल्लाह ने जो मुझे मनसब देना है तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मोटी अकल का ना हो, जिसको समझाने के लिए मुझे दिन गुजर जाए। फरमाया वो मेरी तबीयत को देखकर समझ रही हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। फरमाया ये आपकी तबीयत मुबारका जो रसूलुल्लाह पैदाइशी तौर पर अक्ल कामिल रखते थे। सरकार ने हजरत खतीजा के बारे में सुनकर इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि औरतें तो और भी हैं, लेकिन ये खातून मेरे मकसद तकमील के लिए है कि जो खुदा ने इसको जहानत, समझ, दयानत और बात को सुनकर उसके मकसद तक पहुंच जाना कि मिजाज इलाही क्या चाहता है, राय क्या है, मकसद क्या है, इसका मफहूम असल क्या है, ये हुजूर सैयद आलम ने अंदाजा कर लिया था हजरत सैयदा पाक की अक्ल मुबारक पर। इसको हमारे उलमा बात करते हैं, फरमाया अन्नहु काना ज़वाजल अक्ल लिल अक्ल। आय हाय बड़ा कीमती जुमला। मैं कहूंगा इस जुमले, इस लफ्ज को सोने से भी लिखा जाए ना तो सोना भी सस्ता है। फरमाया हुजूर के मकाम को अगर आप देखें, फरमाया ये शादी महज शादी नहीं, बल्कि ये शादी एक अक्ल की दूसरे अक्ल के साथ थी। अल्लाह, यानी जहां अक्ल मुस्तफा है वहीं अक्ल जनाब जो है वो सैयदा खतीजतुल कुबरा है। अब अक्ल की तरफ अगर आप आ जाएं, अकल क्या चीज होती है, इसकी तरफ अगर आप गौर करें, इस फलसफे को अगर आप देखें कि अकल क्या चीज होती है। अकल वो होती है जो हिफ्ज मरातिब रखे, अकल वो होती है जो लोगों के मदारिज को समझ जाए। अकल का ताल्लुक उम्र से नहीं होता है। अकल जब, अब मैं कैसे कहूं कि मेरी अकल कामिल हो गई, नाजरीन सुने जरा, अकल अकल तो आपकी अकल कामिल हो गई, इनकी अकल। अकल के कमाल की दलील यह है कि जब आपको हर हैले हक का मनसब समझ में आ जाए, वाह वाह, उसका दर्जा समझ में आ जाए, उस पर बरतना समझ में आ जाए, उससे कनेक्शन रखना समझ में आ जाए, सलीका, जब इस तरीके की सलाहियत आप में आ रही होगी ना तो इसको अकल का बालिग होना कहते हैं, अकल का कामिल होना कहते हैं। तो सैयदा खतीजा अकल में ऐसे मियार पर थी, इसलिए आपने मैसरा का वाक़या जिक्र किया। ये जो पूरा नक्शा वो बनाकर मनसूबा बना रही थी, वो उस नतीजे पर पहुंचना चाह रही थी कि लोग मोहम्मद के बारे में मुझे बताते हैं कि वो ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा तो आम आदमी नहीं चल सकता, ऐसा तो आम आदमी गुफ्तगू नहीं कर सकता। और उन्होंने पर्दे के झरोकों में हुजूर की बॉडी लैंग्वेज को देखा कि जिस अंदाज में हुजूर हाथ उठाकर बात करते थे, जिस अंदाज में हुजूर मुस्कुराते थे, वो कहते थे ना 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 ना, ये हाथ उठाना, मुझे कहने दीजिए, फरमाया ये हाथ उठाना और इनका मुस्कुराना और इनका देखना ये बताता है कि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये इंतहाई काबिल और बासलाहियत आदमी है। इसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये लोगों से कैसा मामला रखता है। तो ये मेरी माँ की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमत उतारे, मेरी माँ ने उस वक्त देख लिया था कि ये इंसान आम इंसान नहीं है। और आपकी अकल कितने मकाम पर थी, जिसने 15 साल पहले की छुपी हुई नबूवत को भांप लिया। फरमाया ये बंदा आम इंसान नहीं है। और सरकार करीम ने भी गोया के सर झुकाकर मुस्कुराया। फरमाया ये वो समझदार है कि जो मैंने अपने आप को ताजिरों के पर्दों में छुपाया हुआ है, लेकिन ये पहुंच रही है कि ये व्यापारी नहीं है, ये आम शख्सियत नहीं है, ये ताजिर की शक्ल में जो गोया के पोशीदा है, ये अल्लाह का महबूब आजम और खातमुन नबीयीन है। ये वजह बनी थी जो हुजूर ने फौरन चचा से कहा, हाँ मैं निकाह के लिए तैयार हूं। अल्लाह, यहां पर यह जुमला कहा गया कि कान ज़वाजुल अक्ल लिल अक्ल,
ये एक समझदारी दूसरे समझदारी के करीब आई है, एक सलाहियत दूसरे सलाहियत के करीब आई है, एक कमाल अकल दूसरे कमाल की अकल आई है। और ये कैसे हो सकता था? हुजूर ने जब ऐलान नबूवत किया, सबसे पहला सहारा उम्मुल मोमिनीन बनी है। आप मुझे बताइए, हुजूर का पैगाम इंतहाई अहम और इंतहाई दकीक और इंतहाई मुश्किल को दावत देने वाला था, और यह निकाह जो पहले हुआ तो हुजूर का इज्तिहाद बिल्कुल कमाल पर दुरुस्त था कि उस वक्त हुजूर को एक मजबूत सहारे की जरूरत थी कि जो घबराए नहीं, और वो सहारा उम्मुल मोमिनीन का था।